हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ओनली 16 विंग्स उस रेत प्यूरीफाइंग लोटस के बारे में सोचते हुए कहने लगा। तो उसका नाम वाल प्यूरीफाइंग रेत लोटस है। और फिर होली 16 वही बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर दिवान तेरी से कहने लगा, अगर तुम मुझे ऑप्टिंग कर पाते हो तो फिर वो चीज तुम्हें सच में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जो सुनी की बात दिव्यांग तेरी होली 16 विंग्स से कहने लगा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या यहाँ पर और कोई सोल्यूशन है उसके अलावा? जो सुनी की बात होली 16 विंग्स थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांग तेरी से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सिंपल है। तुम्हारे खुद की एबिलिटीज के साथ सिर्फ 1000 साल के लिए शांत होकर कल्टीवेट करते रहो और तुम्हारा वो कर्मा खुद ही गायब हो जाएगा। और फिर होली 16 दिव्यांग तेरी की फीस की तरफ देखते हुए दिव्यांग तेरी से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है, किस लिए तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी खुश नहीं दिख रही हो? जो सुनी की बात दिव्यांग तेरी और होली 16 विंग से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर होली 16 बहुत ज्यादा कोल्ड फीस बनाकर दिव्यांग तेरी से कहने लगा, आज से तुम्हें सच में जरूरत है इसे समझना। तुम्हारे अभी की जो कार्य कर्मा है, अगर तुमने उसे किसी भी हालत में खत्म नहीं कर पाए तो फिर जब तुम अपनी 7th अवतार में पावर रखने की कोशिश करोगे तो वो लाइटिन टेबलों से काफी होगा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और फिर होली 16 में अपनी विंग्स की तरफ देखते हुए दिव्यांग तेजी से कहने लगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मेरा असली बॉडी थोड़ा सा और रिकवर हो जाएगा, मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेस में ले जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ असली बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम अपनी कर्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। जो सुनी की बात दिव्यांग तेरी एक्साइट होकर होली 16 विंग से पूछने लगा, उस प्लेस का नाम क्या है? जो सुनी की बात होली 16 अपनी आंखों के बोरो करते हुए दिव्यांग तेरी से कहने लगा, उस प्लेस को। लेकिन उसी पर दिव्यांग तेरी होली 16 विंग से बात को काटते हुए होली 16 विंग से पूछने लगा, क्या वो रेस पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हो गए थे? जो सुनी की बात होली 16 सीरियस पीस बनाकर दिव्यांग तेरी से कहने लगा, हर एक रेस के पास एक पॉसिबिलिटी होता है जो पूरी तरह से एक्सटेंड होने का, सिवाय उन लोगों के। और फिर होली 16 वही से एक पास के सीन को याद करते हुए दिव्यांग तेरी से कहने लगा, ये चीज सिर्फ एक थोड़ा सा पीती है। उन लोगों ने एक ऐसे एग्जिस्टेंस को ऑफेंड कर दिया था जिसे वो लोग को कभी भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। वो लोग सच में बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस को सफर किया था और फिर वो लोग कुछ एपोज के अंदर सिर्फ शांत होकर अपना काम कर रहे थे। जो सुनी की बात दिव्यांग तेरी सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारे रिकवर होने के लिए इंतजार करूंगा और फिर हम लोग वहाँ पर जरूर जाने वाले हैं। और फिर दिव्यांग तेरी होली 16 विंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं 9 वर्ल्ड का जो ओरिजिन है उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा जल्दी से रिकवर करने के लिए। जो सुनी की बात होली 16 में बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए दिव्यांग तेजी से पूछना, क्या सच में? और फिर जब होली 16 दिव्यांग तेजी के साइड में एक बोतल के अंदर जाते हुए दिव्यांग तेजी से कहने लगा, बहुत अच्छे, तो फिर मैं पहले वहाँ पर जाता हूँ। और फिर होली 16 उस बोतल के अंदर जाते हुए दिव्यांग तेजी को एक चीज को देते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था, ये चीज तुम्हारे लिए है। जो सुनने की बात दिव्यांग तेरी उस चीज को लेते हुए कहना, वो क्या है? जो सुनने की बात होली 16 वहां जाते हुए दिव्यांग तेरी से कहने लगा, ये वो चीज है जिसे तुम बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे, द थ्री प्योरिटीज। जो सुनी की बात दिव्यांग तेरी उस चीज की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर दिव्यांग तेरी उसे लेने के बाद बहुत ज्यादा शौक और होली 16 उनसे पूछने लगा, तुम्हारे पास ये चीज कैसे आया था? जो सुनी की बात होली 16 उस पोतल के अंदर जाते हुए दिव्यांग तेरी से कहने लगा, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, तुम अपनी फिजिक्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना, उसके अंदर जो है उसे पढ़ने से पहले। तो सुनी की बात दिव्यांग तेरी थोड़ा शौक और अपनी मन में कहने लगा, क्या मेरे फिजिक्स को और भी ताकतवर बनाना पड़ेगा इसे पढ़ने के पहले? और फिर दिव्यांग तेरी अपनी सिस्टर प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर 100 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स है मेरे पास, ये चीज सच में काफी मेरे लिए एक फाइनल डेवलपमेंट करने के लिए आप मेरे शरीर के अंदर जो ताकत है उसे पहले इंक्रीज करते हैं। अगली वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग तेरी 20 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट की मदद से अपने शरीर की ताकत को अभी तक बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांग तेरी यहाँ पर बिल्कुल मेजेस्टिक गॉड की तरह दिख रहा था। और फिर दिव्यांग तेरी की आंखों के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा लाइट पावर को देख पाते हैं। और फिर अगली पर सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाता है। और फिर दिव्यांग तेरी अपने सामने सिस्टम प्लेन को देखते हुए खुद से कहने लगा, अब वक्त आ चुका है 20 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट की मदद से मेरे ग्रीन ड्रैगन को ताकत वो बढ़ाने का। और फिर जब दिव्यांग तेरी अपने ग्रीन ड्रैगन को बाहर निकालते हुए खुद से कहने लगा, मैं इसे बहुत वक्त से सिर्फ इग्नोर ही कर रहा था, अब वक्त आ चुका है इसे ताकतवर बढ़ाने का। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तेरी के ग्रीन ड्रैगन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा और वो बहुत जोर से रोड भी कर रहा था। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें कॉडो स्टार फील्ड का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत से रेत प्रणीत एक साथ था।
और फिर उस कॉर्डो स्टार के अंदर हम लोग एक monster को देख पाते जो बाकी सारे monster को मार रहा था। और फिर वहाँ पर ही हम लोग गोल्डन एंड को देख पाते जो सिर्फ खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। और फिर अगली बार गोल्डन एंड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर गोल्डन एंड पर अटैक होते जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम यहाँ पर कोई भी नहीं हो तो भी तुम्हारा साहस भी किसी हुआ मेरे खिलाफ जाने का। और फिर वो मॉन्स्टर गोल्डन एंड पर अपने मुंह से जोरदार बीम छोड़ देता है। इसे देखने के बाद गोल्डन एंड उस बीम की तरफ और भी ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने लगा। और फिर गोल्डन एंड उसकी तरफ एक जोरदार पांच को मारने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने उस मॉन्स्टर के बिल्कुल मुंह पर जाकर एक पांच को मार डाला है। इसके वजह से वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे गायब होने लगा। तो सच में दोस्तों गोल्डन एंड की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसने सिर्फ अपनी एक ही पांच की मदद से इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर एक मॉन्स्टर को इस दुनिया से गायब कर दिया है। और फिर अगली पर हमें दिखा था उस मॉन्स्टर का सिर्फ आधा शरीर यहाँ पर गिरा हुआ था। और फिर गोल्डन एंड सिर्फ उस चीज को यहाँ पर देख रहा था। उसी वक्त बेलायत तरफ का और एक मेंबर आकर गोल्डन एंड से कहने लगा, वो लोग बहुत दिनों से हम पर रहते को रहे थे, ऐसा लग रहा है उन लोग को अब मालूम चल चुका है। मास्टर ने 3 प्यूरिटीज को पूरी तरह से ऑब्टेन कर लिया है। जो सुनी की एक मॉन्स्टर पूरी तरह से मौत हुई। गोल्डन एंड से कहने लगा, तो इंसान जो लोग इंपियर कोड से आते वो लोग तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर रखना और उनका इंतजार करना। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने उसके मुंह पर जोरदार अटैक कर दिया, जिसके वजह से उसकी जो आंख था वो भी अब पूरी तरह से फूल जाता है। और फिर गोल्डन ने उस मॉन्स्टर से कहना, अपने मुंह को बंद करो, तुम वहाँ पूरी तरह से मर चुके हो। और फिर वो बेलायत तरफ का लीडर कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है इंपियर को और भी ज्यादा इंसानों को यहाँ पर जरूर भेजेगा। और जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा ऐसे ही और भी ज्यादा इंसान लगभग आते ही रहेगा। जो सुनी की गोल्डन ने एक शानदार पोज देते हुए उस बेलायत तरफ के लीडर से कहने लगा, मुझे यकीन है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब एक ऑल आउट वार भी बदल जाएगा। वो लोग 3 प्यूरिटीज को फिर से वापस लेना चाहते हैं, जिस चीज को मास्टर पहले ही ले चुका है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़े मॉन्स्टर वहाँ पर आने लगा। और फिर वो मॉन्स्टर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हम लोग तब तो फाइट कर सकते जब तो हमारा दिल चाहेगा। उसी वो और एक मॉन्स्टर आकर कहने लगा, हम लोग गए टेम्पर के साथ की लड़ाई के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार इस बैटल के अंदर हम लोग एनिमीज को थोड़ा सा भी एरोगेंट होने नहीं दे सकते हैं। और फिर डायमंड बुल वहाँ पर आकर कहना, तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत से फेरोसियस बीस्ट आए थे और वो सब एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग उन्हें हमें कमजोर समझने नहीं दे सकते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इन सभी बीस्ट को एक साथ देखने के बाद रेड ट्राइब का लीडर थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है। और फिर अगली बार हमें इंपियर कोड का सीन दिखाया था है, जहाँ पर एक एल्टा नीचे था। अब देखते हुए खुद से कहने लगा, डेमी तुम लोगों ने हमारे और एक कमांडर को मार डाला है। और फिर वो एक आंख बोला तो एल्डा बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, अगर वो ड्रैगन टाइप और फोनिक्स टाइप हम लोग पर नजर नहीं रख रहा होता तो फिर शायद हम लोग हमारे मेन आर्मी को वहाँ पर भेज सकते थे। सच में दोस्तों ये एल्डा देखने में बिल्कुल एक एलियन जैसा है। और फिर वो एलियन जैसा देखने के बाद एल्डा बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को अनलिश कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बेलायत डेमन प्लेनेट तुम ज्यादा देर तो जिंदा नहीं रह पाओगे। और फिर हमें इंपियर कोड के सामने बेलायत डेमन प्लेनेट का ही सीन दिखाया जाता है। सच में दोस्तों ये एल्डा पूरे के पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है सिर्फ अपने इस फायदे के लिए। राइटर हमें पूरे यूनिवर्स को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हुए कहने लगा, ये यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा और बाउंडलेस है और ये अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, जिससे आप लोग चाहे तो खाली आंखों से भी देख सकते हैं। इस यूनिवर्स के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेनेट है और पूरे यूनिवर्स को 5 मेजर स्टार रीजन के अंदर भाग कर गया है। यानी दोस्तों इस पूरी यूनिवर्स को हम लोग 5 अलग अलग स्टार रीजन के अंदर काउंट कर सकते हैं। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक हिस्सा दिखाते कहने लगा, ये है ईस्टर्न स्टार रीजन। और फिर यूनिवर्स का और एक हिस्सा जहाँ पर ज्यादातर प्लेनेट पर्पल रंग का है उसे दिखाते हुए कहना ये वेस्टर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का नीला हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये साउथर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें काफी ज्यादा मिल्की वे जैसा दिखाने वाले हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये नॉर्दर्न स्टार टेरिटोरी है। और फिर हमें एक बहुत बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहना ये सेंट्रल स्टार रीजन है। दोस्तों इस प्लेनेट को देखकर ऐसा लगा ये प्लेनेट पूरी तरह से पानी से बना हुआ है। और फिर राइटर हमें एक एंजल को दिखाते हुए कहने लगा, एंजल्स टाइटन्स एलिमेंटर्स और डेमन को अभी वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। और फिर एक ड्रैगन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और अभी के लिए ड्रैगन से ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। ये दोनों स्टार रीजन सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और या तो भी आगे एक 6 स्टार के जायंट भी इस डिस्टेंस को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता है। उसे भी एक स्टार रीजन से दूसरे स्टार रीजन में जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। और फिर हमें दिखाते इंपियर कोड का वही एक आंख वाला एल्डर को, जो देखने में काफी ज्यादा एलियन जैसा
जैसा दिखता है। और फिर वो एलियन जैसा दिखने वाला एल्डर अपने सामने की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है बेलाद डेमन स्टार को हरा पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला इस बार। और फिर वो एक आंख वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, अब लेसर हेवनली कोड का एक सिक्के इलम स्टेन सीरी के हाथों में गिर चुका है। उसके अंदर जितने भी तेजाब थे उन सभी को हमें फिर से वापस लेना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी उसके अंदर हम लोग के जो इंपियन वेपन ताजी है उसका जो फ्रेगमेंट था उसे भी हासिल करना पड़ेगा। और द वन की हुआ ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस उसे हमें वापस चाहिए। और फिर अपने पीछे दो बींग को महसूस करते हुए वो एल्डर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर का अपना मूव करने का। और फिर वो एल्डर डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर से कहने लगा, बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। जो सुनी की बात डेमन स्लेयर और रेड डेमन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते ही थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ये चीज अब पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। वो फोर्स जिसने स्काई क्लैन को पहले अटैक किया था वो वही फोर्स है जो बेलाद डेमन स्टार के पीछे है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर थोड़ा सा गुस्सा और कहने लगा, यहाँ सिर्फ बेलाद डेमन ऋषि हमारे खिलाफ नहीं है, अब वो पूरी प्लेनेट ही हमारे खिलाफ है। और फिर बेलाद डेमन प्लेनेट के बारे में सोचते हुए रेड एम्पायर कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से भर चुका है डेकेडेंट एटमॉस्फेयर ऑफ एम्प्टीनेस से। जो सुनी की बात दो एक आंख वाले एल्डर अपनी आंख को फाड़ते हुए सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है भॉय देश भी उस प्लेनेट के अंदर छुपा हुआ है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, यही हमारा बेस्ट चांस है, लेकिन फिर भी और अगर हम लोगों ने अभी इसे मिस कर दिया ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस लेसर रिलम को फिर से रिक्लेम कर पाना। जो सुनी की बात वो एक बड़ा एल्डर कहने लगा, हमें हर एक चीज फिर से वापस लेना ही पड़ेगा। और फिर अगली बार रायता डिवाइन तेरी को देखा तो ये हमसे कहने लगा, और उसी वक्त में वो जीव को कुछ भी नहीं मालूम है अभी हेवनली कोड क्या कहना चाहता है। वो लोग का बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी एवोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैं अभी 6 लेवल ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलम के बिल्कुल पिक में आ चुका हूँ। और मेरे अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं अकेले ही 7th रैंक के मिड स्टेज के काल्तिपिता के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। और फिर डिवाइन तेरी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मैं अपनी स्किल को और कुछ देर के लिए हॉर्न करने वाला हूँ और फिर 7 रैंक पर अपना एम को सेट करने वाला हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन तेरी आप 7 रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखने लगा। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये स्टोन टेबलेट जिसे मुझे होली 16 विंग्स ने दिया है, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था स्काई क्लैन के 3 होली स्टार के अंदर वहाँ पर एक ऐसा स्टोन टेबलेट भी हो सकता है जिसके अंदर 1 की ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का कोई टोकन भी हो सकता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, स्काई क्लैन के जो 1 की ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का टेक्निक है वो तीसरे लेवल का बॉडी शेपिंग टेक्निक है, यानी कोई भी नहीं छोड़ा था ये उस स्टोन टेबलेट हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अभी उस स्टोन टेबलेट को बहुत ज्यादा कड़ी नजर से देख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी अपनी पावर को अभी तक रिलीज करते हुए कहने लगा, जैसा होली 16 विंग्स ने पहले ही कहा है उसका पहला लेवल सोल नरिशमेंट है जो अभी सोल क्लैन के हाथों में है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो सोल क्लैन जहाँ पर मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और फिर डिवाइन तेरी अपने सामने उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन अभी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही स्टोन टेबलेट है। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी टेंटिकल के मदद से उस स्टोन टेबलेट को तोड़ देता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्टोन टेबलेट एक बहुत बड़ा स्टोन टेबलेट में बदल जाता है, जिसे डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गौर से देखने लगा। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट की देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अलग है हेवनली कोड के सीक्रेट इलम से। इस स्टोन टेबलेट के अंदर एंजेल डेज के गॉड स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। इस गोल्डन कैरेक्टर को देखो ऐसा लग रहा है इनके अंदर अपनी खुद की जिंदगी है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ग्लू कर रहा था। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को अपनी टेंटिकल के मदद से ताज करने लगा, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर अब अपनी अपनी मूव होने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, ये सारे स्वाब दाव उड़कर बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर ने यहाँ पर डिवाइन तेरी को चारों तरफ से घेर लिया है। वो सारे गोल्डन कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है वो लोग डिवाइन तरीके से आप गैंग बैंग करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ये सारे गोल्डन कैरेक्टर तब देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के चारों तरफ एक गोल्डन टोर्नेडो बनने लगा। इस टोर्नेडो को देखकर ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी डिवाइन तेरी को अपनी अंदर समाने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने
दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वो दूर से हम लोग देख पाते शायद में इसे देखते हुए ये चीज, तो दूसरी तरफ से बाकी बहुत सारी बीस्ट भी इसे देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तिरी के ऊपर से एक बहुत बड़ा एंजल जायंट गॉड बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है दिव्यांग गॉड के पास और एक नया स्किल आ चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद व्हाइट टाइगर जोर से चिल्ला कहने लगा बाद मैन यहाँ पर, जो सुनी के बाद और एक लड़की जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम बेवकूफ कोई की एक एंजल है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिव्यांग तिरी के लिविंग वर्ल्ड का सीन दिखाता है जब होली 60 वहीं अभी रेस्ट ले रहा था। और फिर होली 60 वहीं दिव्यांग तिरी के ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा या उस बच्चे ने फिर से अपना काम को शुरू कर दिया है। और फिर होली 60 वहीं बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा मैंने पहले ही बहुत सारी प्रोडिजी को देख चुका हूँ, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ को मैं उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, चाहे टैलेंट की बात हो या फिर बैकग्राउंड की। उसने पहले ही हर किसी को सरपास कर दिया जो उसके लेवल में अभी है। और फिर होली 60 वहीं बहुत ज्यादा शौक और लिविंग वर्ल्ड के अंदर से दिव्यांग तिरी आप देखते हुए खुद से कहने लगा उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। यानी दोस्तों होली 60 वहीं को लग रहा है दिव्यांग तिरी का जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर दिव्यांग तिरी आप देखते होली 60 वहीं अपनी मन में कहने लगा अगर इस छोटा आदमी असल में 7 रैंक तो पहुंच जाता है तो फिर उसे इस यूनिवर्स के अंदर और कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांग तिरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर हमें दिखा दे दिव्यांग तिरी के वो 9 इलम्स का सीन जिनके पोर्टल को दिव्यांग तिरी ने अभी खोल दिया है आसमान में। तो सच में दोस्तों इस सीन में दिव्यांग तिरी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हमें दिखा दे गोल्डन मान की अभी भी अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ पर सो रहा था। तो सच में दोस्तों गोल्डन मान के बहुत ज्यादा लेजी है यहाँ पर। और फिर दिव्यांग तिरी सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला और कहने लगा ओ जियांग लिंगफेंग तो तुम सभी यहाँ पर आ जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तिरी के सामने 3 इंसान यहाँ पर आने लगा। और फिर वो तीनों इंसान एक साथ दिव्यांग तिरी के सामने झुकते हुए कहने लगा मास्टर। और दोस्तों इनमें से एक इंसेक्ट क्वीन है, एक इंसान है और एक ब्लैक डेमन है जो सभी अभी दिव्यांग तिरी के खुद के डिसाइपल हैं। और फिर दिव्यांग तिरी उनकी तरफ देखते हुए अपनी पावर को अनलिश कर कहने लगा ब्लैक डेमन स्टार के अंदर अभी कुछ न कुछ हो रहा है, तुम सभी अभी वहाँ पर जाओ। और फिर अगली पर अपने सामने एक भोयत पोर्टल को ओपन होते हुए देखने के बाद वो तीनों थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उस भोयत पोर्टल के अंदर से हम लोग देख पाते मेंटिस बाहर निकल रहा था जिसकी तरफ देखते हुए दिव्यांग तिरी उन सभी से कहने लगा जी लिया तुम्हें वहाँ पर अभी ले जाएगा। और सियांग थोड़ा सा शौक होकर दिव्यांग तिरी से पूछने लगा ब्लैक डेमन स्टार में क्या हुआ है मास्टर। जो सुनी की बाद दिव्यांग तिरी बोस सियांग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हेवनली कोर्ट के फोर्सेस ने वहाँ पर अटैक कर दिया है, वो लोग पूरी तरह से तैयार है लड़ाई के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था इसलिए मैं तुम सभी को भेज रहा हूँ उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जो सुनी की बाद लैंग पे सीरियस पेज बनाकर दिव्यांग तिरी से कहने लगा हम लोग वॉइस पेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे मास्टर खुद ओपन करेंगे। जो सुनी की बाद जिलियन अब कहने लगा मैं तुम लोग के रास्ते पर लीड करूंगा, हम लोग 7 दिनों के अंदर ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो सुनी की बाद इंसेक्ट कोई यानी चोंगनू कहने लगा हम लोग जरूर ब्लैक डेमन स्टार को पोतित करेंगे, लेकिन उसी वो और एक ड्रैगन दिव्यांग तिरी के पीछे आकर दिव्यांग तिरी से कहने लगा मैं भी इनके साथ जाने वाला हूँ। जो सुनी की बाद दिव्यांग तिरी उसकी तरफ देखते थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा आज उन्हें उस म्यूजिक के रास्ते पे क्यों रिश्ते कर दिया जो इसे वहाँ पर कैद कर रख रहा था और वो अभी कैगलिन स्टार पर रह रहा था। और फिर आए वो दिव्यांग तिरी से कहने लगा कुछ अकाउंट्स को सच में सेटल करने की जरूरत है। जो सुनी की बाद दिव्यांग तिरी सीरियस फेस बनाकर आए वो कहने लगा तुम जा सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों बींग वहाँ से जाने लगा। उसी वो दिव्यांग तिरी सीरियस फेस बनाकर अपने सिस्टम प्लान में कुछ देखते हुए खुद से कहने लगा तुम लोग जितना चाहो उतना फाइट कर सकते हो, तुम लोग नहीं मरने वाले हो अब। और फिर सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग तिरी को और एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है गॉड रिजरेक्शन, जिसके मदद से दिव्यांग तिरी अपने इलम से एक इलम के कमजोर किसी भी बांधे को रिवाइव कर सकता है, लेकिन उसके लिए दिव्यांग तिरी को 1 दिन का वक्त लगेगा। यानी दोस्तों दिव्यांग तिरी अब ऐसा एक गॉड बन चुका है जो मौत को भी मात दे सकता है। और फिर दिव्यांग तिरी अपनी एंजल गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसे सेराफिम का एक यूनिक एबिलिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और फिर अगली पर हमें ब्लैक डेमन स्टार का सीन दिखाया था जहाँ पर चारों तरफ से धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे ब्लैक डेमन क्रिएचर या वो बहुत जोर से रोल कर रहा था और उनकी तरफ देखते हुए कल्टीवेटर अपने पावर को रिलीज कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा हम लोग तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, इन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर ब्लैक डेमन की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे कल्टीवेटर अपनी ओरा की मदद से एक भाला को बांधने के बाद ब्लैक डेमन क्रिएचर की तरफ छोड़ने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एक कल्टीवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते इंपीरियल कोर्ट के उस आइलैंड के अंदर से बहुत ज्यादा
स्पिरिचुअल भला अब नीचे की तरफ गिरने लगा, जो अब डायरेक्टली जागो बहुत से बिलात डेमन क्रिएचर पर हिट होता है, जिसके वजह से बहुत सारे बिलात डेमन क्रिएचर और मर भी जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से बिलात डेमन क्रिएचर उस काल्ती पिता की बहुत ही कोरिब जगह जोर जोर से रोड कोने लगा, जो चीज को देखने के बाद वो काल्ती पिता अपनी ओरा की मदद से एक शोध बना जोर से चिल्ला गया, आओ दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये काल्ती पिता क्या कोई कुत्ता है यहाँ पर जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस काल्ती पिता ने अपना पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स स्पीयर को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से बहुत सारे बिलात डेमन क्रिएचर का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक की वजह से बिलात डेमन स्टार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद वो काल्ती पिता बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो जो बांच और उस काम का साहस भी कैसे हुआ हमारे खिलाफ जाने का। और फिर हम लोग देख पाते एक बिलात डेमन क्रिएचर अपने मुंह से खून काटते हुए कहना डैमिट। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस बिलात डेमन क्रिएचर के साइड से कोई बींग बहुत ही स्पीड के साथ उस काल्ती पिता आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं हमारा गोल्डन आंत है यहाँ पर। और फिर गोल्डन एंड अपने पैसा लेते 10 फोल्ड स्लेश का इस्तेमाल करने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंड दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप गोल्डन एंड को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वो काल्ती पिता बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या ये तुम्हारे लीडर इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ इस तरह से चार्ज करने का। तो फिर मैं मेरी सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस काल्ती पिता को मालूम ही नहीं है वो किसके साथ अभी पंगा ले रहा है। और फिर वो काल्ती पिता अपने पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं तुम्हारे साथ खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गोल्डन एंड अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो काल्ती पिता के अटैक और गोल्डन एंड दोनों जाकर एक दूसरे से टकराता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उस काल्ती पिता के शरीर के आर पार आ जाता है। यानी दोस्तों गोल्डन एंड ने उस काल्ती पिता की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे से काल्ती पिता की तरफ भी आगे बढ़ने लगा। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहने लगा मैंने उसे मार डाला है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन ने बहुत ज्यादा आसानी के साथ बहुत से काल्ती पिता को एक ही पॉल के अंदर मार डालता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर ब्लैक टाइगर का सीन जो बहुत जोर से रोड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ब्लैक टाइगर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और अभी उसके सामने हम लोग बहुत से काल्ती पिता को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक टाइगर ने अपने सिर्फ एक ही कलक के अटैक की मदद से वो सारे काल्ती पिता को बहुत से हिस्सों में काट डाला है। इसके वजह से वो सारे काल्ती पिता दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला गया क्या। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एक काल्ती पिता अपने ओरा स्पीयर को लेकर ब्लैक टाइगर पर अटैक करने के लिए आसमान से जाम कर आ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते वो काल्ती पिता चाकर भी अपने ओरा स्पीयर की मदद से ब्लैक टाइगर के सिर्फ हाथ को थोड़ा सा चोट पहुंचा पाए। और इस चीज को देखने के बाद वो काल्ती पिता खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर ब्लैक टाइगर अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से उस काल्ती पिता को जमीन में रगड़ देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था ब्लैक टाइगर के सामने एक काल्ती पिता बिल्कुल एक मच्छर जैसा है जिसे वो जॉब चाहिए तो मसल सकता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से काल्ती पिता अपने अपने आइलैंड से आसमान से ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंड की तरफ देख रहा था। और फिर एक काल्ती पिता इस चीज को देख कर थोड़ा सा घबरा कर हर किसी से कहने लगा वो ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंड सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें कमजोर समझने का गलती कौन सी भी हालत में मत करना। लेकिन उसी पर उनके सामने हम लोग देख पाते बुल डेमन अचानक से आ जाता है। आप बुल डेमन को इसी तरह से अचानक से अपने सामने आते हुए देखकर वो सारे काल्ती पिता बहुत ज्यादा ही घबराते हैं। और फिर बुल डेमन उन सभी की तरफ गोल पीस बनाकर देखते हुए उनसे कहने लगा तुम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हो, वहाँ पर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आप बुल डेमन को देखने की वो काल्ती पिता बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे हर एक दोस्ती कहने लगा वो नहीं जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे आइलैंड अब धीरे नीचे नाव गिर कर टूटने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े धमाका हो रहा था वो सारे आइलैंडों की जमीन में गिरने की वजह से। और फिर हमें दिखाते बुल डेमन वहाँ पर सिर्फ अकेले जिंदा खड़ा हुआ था और उसके सामने बहुत से काल्ती पिता की डेड बॉडी गिरा हुआ था। और फिर हमें दिखाते बोतो जैसा दिखने वाला क्रिएचर का सीन। एक क्रिएचर बिल्कुल पोकेमोन के अंदर दिखने वाला साइडक की तरह भी दिखता है। और एक क्रिएचर बिल्कुल साइडक की तरह भी अपने स्वर पर अपने दोनों हाथ को रख रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते दो काल्ती पिता उस पर अटैक करने के लिए आने लगा। और फिर एक काल्ती पिता उस पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा सबसे ज्यादा दामेश और सबसे ज्यादा कमजोर को पहले खत्म करते हैं। दोस्तों मैं एक बार पहले ही कह देना चाहता हूँ इस पोकेमोन को तुम लोग दामेश कह सकते हो लेकिन इसे कमजोर कोई भी नहीं कह सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते साइडक जैसा दिखने वाला पोकेमोन बहुत ज्यादा गुस्से हमें आ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उसने अचानक से अपनी पूरी पावर को अनलिश कर दिया जिसके वजह से वो दोनों काल्ती पिता वहाँ पर ही मोड़ा जैसे गायब हो जाता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साइडक को देखकर ऐसा लग रहा है उसने बिल्कुल एक नया शान को बना दिया है अपने शरीर के अंदर की ताकत की मदद से। और फिर हम लोग देख पाते साइडक बहुत
जितने कोल्ड फेस बनाकर उन दोनों कल्टिवेटर की तरफ देख रहा था और वो दोनों कल्टिवेटर बहुत ही बुरी तरह से मर चुका है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और दोस्तों इंपियर कोद के एक बहुत बड़े आइलैंड बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर यह कल्टिवेटर थोड़ा सा खांसते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा अब हमें क्या करना चाहिए। उसी वो डिवाइन तरीके फिरोजिया बीस्ट को हम लोग देख पाते जो उनकी तरह भी अब आगे बढ़ रहा था। अब उसे देखने के बाद दो कल्टिवेटर बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके उस फेरोसियस ड्रैगन ने उस दोनों कल्टिवेटर को खा लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर फेरोसियस बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर वो फेरोसियस डायनासोर अपनी आंखों को बड़ी कर दूसरी तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन अपना स्पेशल के कोलोन को इस्तेमाल करने लगा और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन बहुत ही आसानी से अपने लाखों कोलोन की मदद से बहुत सारे कल्टिवेटर को एक ही पल में मार डालता है। सच में दोस्तों वो सारे कल्टिवेटर मरते हुए बहुत जोरों से चीख रहा था बेलाद रेबन की अटैक की वजह से। और फिर हमें दिखाते बेलाद रेबन की मैन बॉडी को जो अभी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। उसी वह बेलाद रेबन के पीछे हम लोग देख पाते एक कल्टिवेटर अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा जिसके पावर को महसूस करने के बाद बेलाद रेबन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पल वो कल्टिवेटर बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर और गुस्से में बेलाद रेबन की तरफ दिखने लगा और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन अपने सारे क्लोन की मदद से उस कल्टिवेटर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर बेलाद रेबन अपने मुंह में अपने पावर को काटता और जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो कल्टिवेटर बेलाद रेबन पर अपने ओरा पावर से अटैक करते और जोर से चिल्ला कहने का मॉन्स्टर कोई के। सच में दोस्तों इस कल्टिवेटर का ओरा पावर बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने अपनी सिर्फ एक ही अटैक के मदद से बेलाद रेबन के सारे क्लोन को यहाँ पर खत्म कर डाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो अटैक जाकर डायरेक्टली बेलाद रेबन के मेन बॉडी पर हिट हो जाता है जिसके वजह से बेलाद रेबन बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से उस सिटी के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते बेलाद रेबन बाहर निकलने के बाद उड़कर वहां जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वो कल्टिवेटर अचानक से बेलाद रेबन के आगे आ जाता है और फिर वो कल्टिवेटर बेलाद रेबन की तरह बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हुए उससे कहना तुम कहाँ वो भागना चाहती हो। अगली पर हम लोग देख पाते उस कल्टिवेटर ने फिर से बेलाद रेबन पर अपने ओरा के मदद से अटैक कर दिया है जिसके वजह से बेलाद रेबन बहुत ही बुरी तरह से चोटिल होने के बाद नीचे जाकर गिरता है और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टिवेटर आप खुद जमीन में उतरने के बाद अपने ओरा पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस कल्टिवेटर पावर बहुत ज्यादा ही था यहाँ पर और फिर वो कल्टिवेटर बेलाद रेबन की तरफ देखते हुए कोल्ड फेस बनाकर वो कोल्ड तुम्हें उससे कहने लगा इस बार हमारी फुल स्केल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोगों ने हमारे एक छोटे से दुनिया के 80% फोर्सेस को सेंड कर दिया है। और फिर वो कल्टिवेटर अपने आसपास की पूरी सिटी को दिखाते हुए बेलाद रेबन से कहने लगा इस पूरी सिटी को देखो जो अभी यहाँ पर गिर चुका है और कौन आकर तुम्हें बचाने वाला है आप। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टिवेटर अपने हाथ के अंदर से और भी ओरा पावर को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एक कल्टिवेटर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर वो कल्टिवेटर अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर और बेलाद रेबन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा हम लोग तुम्हारी इस प्लेनेट को अब लेने वाले हैं। जो वो सुनिका बेलाद रेबन पहले बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा उसी वो हम लोग देख पाते बेलाद रेबन फिर से अपने मुंह में और भी ज्यादा पावर को गैदर करने की कोशिश करने लगा और फिर बेलाद रेबन उस कल्टिवेटर देखते हुए उससे कहने लगा तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो तुम सारी अब यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन अपने ओरा पावर की मदद से अपने एक बहुत बड़े रूप को बना लेता है और फिर बेलाद रेबन अपने उस फॉर्म के मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर कर जोर से चिल्लाने लगा। इस रूप को देखने के बाद वो कल्टिवेटर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर वो कल्टिवेटर बेलाद रेबन की तरफ देखते हुए कहना क्या है कोई क्लोन है। जो सुनिका बेलाद रेबन जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप मेरे पास आओ और मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस कल्टिवेटर पर कोई आकर अटैक कर देता है और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथनी उस कल्टिवेटर पर अपनी स्पाइक की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा मैं तुम्हारा ओपोनेंट हुआ अभी। सच में दोस्तों गोल्डन एंथ का ये एंट्री बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। जो सुनिका वो कल्टिवेटर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पारा को और भी ज्यादा बाहर लगा और जोर से चिल्लाने भी लगा था और फिर हम लोग देख पाए जमीन पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देख कर ऐसा लग रहा था कोई उस प्लेस से गुजर रहा है जिसका ओरा के पावर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने बहुत ही ज्यादा आसानी से उस कल्टिवेटर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों गोल्डन एंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर गोल्डन एंथ अपने साइड में और भी बहुत से कल्टिवेटर आते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या और एक चीते के ग्रुप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों गोल्डन एंथ खुद एक एंथ होकर दूसरों को एंथ कह रहा है। और फिर हमें दिखाते उस बेलाद डेमन के प्लेनेट के बाहर का सीन जहाँ पर हम लोग इंपियर कोड के बहुत बड़े आइलैंड को देख पाते हैं जहाँ वो डेमन स्लेयर इस फाइट को देखते हुए कहने लगा हम लोगों ने लगभग उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को फिगर आउट कर लिया है। और भी डेमन स्लेयर अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा एक
बोल डेमन जो ग्रेविटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है उसे वो हम लोग देख पाए। डेमन स्लेयर अभी बोल डेमन को देख रहा था और फिर डेमन स्लेयर डिवाइन तरीके फेरोसियस ड्रैगन को देखते हुए कहने लगा और एक फेरोसियस ड्रैगन बीस्ट और फिर गोल्डन एंड को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा एक गोल्डन एंड जिसके बाद बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव पावर है। और फिर साइडा को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा एक बेहोमेट जो आग को भी पिघला सकता है। सच में दोस्तों अभी साइडा अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग फेंक रहा था और फिर बेलाद डेमन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा पहला ड्रेमन जिसके पास मिलियंस क्लोन्स हैं। और फिर एक फेरोसिया बीस्ट की तरफ देखते हुए एकदम डेमन स्लेयर कहने लगा और इन लोगों को छोड़कर यहाँ पर 10 से भी ज्यादा टॉप टायर एक्सपर्ट हैं जिससे इनका जो कॉम्बैट पावर है वो सच में बहुत ही खतरनाक बन जाता है। और फिर डेमन स्लेयर आप थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये पावर सच में 12 आर्थिली बेंचेस के समान है। उसी वो वहाँ पर एक फॉग बीस्ट आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा और डेमन स्लेयर आप बहुत वक्त से यहाँ से दूर थे। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी विशेष तरफ देखते हुए कहने लगा और शायद आप भूल चुके हम 12 गॉड बीस्ट के पावर के बारे में। जो सुनने के बाद डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर उस फॉक्स बीस्ट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो फॉक्स बीस्ट डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा आपको शायद मालूम होना चाहिए हम 12 गॉड बीस्ट के पास अनप्रेरित कॉम्बैट पावर है जो भी अपनी सेम रैंक के किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा। उसी वो और एक स्नेक भी पीछे से आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा लॉर्ड रेड एम्पायर आप हमें कमजोर समझ रहे हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया है क्योंकि वो कुछ देर पहले इसे डेमन स्लेयर कह रहा था और अभी इसे रेड एम्पायर कह रहा है। अब उस स्नेक बीस्ट की बातों को सुनने के बाद रेड एम्पायर और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो और एक डेमन वहाँ पर आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ हम दोनों में से कौन ज्यादा सुपीरियर है ग्रेविटी को इस्तेमाल करने में मैं या फिर वो बुल। जो सुनने के बाद रेड एम्पायर उससे कहने लगा तुम्हें मालूम चल जाएगा जब तुम एक दूसरे के खिलाफ फाइट करोगे। और फिर रेड एम्पायर आगे बढ़ते उन से 12 गॉड बीस्ट से कहने लगा अब चलो अब वक्त आ चुका है हमारे मूव को करने का। जो सुनने के बाद वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पायर से कहने लगा मुझे आप देखने तो वो सारे मॉन्स्टर कितना खतरनाक है जिसके बारे में लॉर्ड डेमन स्लेयर इस तरह से बात कर रहे हैं। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर अपने पीछे अपने दोनों दोस्त की तरफ देखते हुए कहने लगा आप वक्त आ चुका है हम लोगों के लिए अपनी अपनी मूव को करने का। सच में दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है और डेमन प्लेनेट का सीन। और फिर इस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक भयत पोर्टल को खुलते हुए देख पाते हैं और फिर उस भयत पोर्टल के अंदर से पहले लैंगफेंग बाहर निकलता है और फिर उसके पीछे डिवाइन थ्री का बेलाद डेमन दिशा में बाहर निकलता है और फिर जिलियन बाहर निकलता है। अगली बॉल इंसेंट क्वीन अपने बहुत बड़े मित्रों के साथ बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इंसेंट क्वीन का जो एंटेस्ट था वो सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। और फिर उनके सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं जहाँ से बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा था। उस तरफ देखते हुए लैंगफेंग थोड़ा सा शौक को और गुस्से में जोर से चिल्ला को अपने सारे दोस्तों से कहने लगा। वहाँ पर जो लड़ाई हो रहा है वो पहले से बहुत ज्यादा प्यार से। जो सुनी की बात जिलियन आगे बढ़ते हुए कहने लगा आप वक्त आ चुका है उन्हें मदद करने का। लेकिन उसी वक्त इंसेक्ट क्वीन किसी की ओरा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर इंसेक्ट क्वीन जोर से चिल्ला कर बाकी सारे से कहने लगा यहाँ पर 2 पावरफुल फोर्सेस है। उसी वक्त उनके पीछे से हम लोग देख पाते रेड एम्पायर और डेमन स्लेयर दोनों ही यहाँ पर आ जाता है। जिन्हें दिखने के बाद लैंगफेंग वाली थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और उनकी तरफ देखते हुए बेलाद डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और भी रेड एम्पायर इन लोगों को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे पहले से मालूम था यहाँ पर मुझे कुछ इंसेक्ट का स्मेल आ रहा है इतना काफी यहाँ पर कुछ तो जरूर आया है। जो वो सुनी के बाद डेमन स्लेयर अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पायर से कहने लगा ये लोग सिर्फ कुछ कमजोर बच्चे और कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और फिर अगली पर डेमन स्लेयर अपने हाथ को एक तीर में बदलने के बाद इंसेक्ट क्वीन की मृत्यु पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद जिलियन उस पर अटैक करते हुए कहने लगा इसके सपने देखना बंद कर दो। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन और जो डेमन स्लेयर का जो अटैक था वो एक दूसरे से टकरा जाता है जिसके वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका होने लगा। उसी वो जिलियन की पावर को महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन के पीछे भयत को खोलते हुए देखकर बॉस से पूछने लगा क्या तुम कोई भयत केचर हो। जो सुनी के बाद जिलियन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहने लगा मैं यहाँ पूरी तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ। और फिर जिलियन अपनी पूरी पावर को पूरी तरह से अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों जिलियन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था।
आप जिलियन की तरफ देखते हुए इधर डेमन स्लेयर उससे पूछने क्या तुम सिर्फ अकेले आई हो। जो सुनी की मैं जिलियन बहुत ही गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहने हाँ मैं सिर्फ अकेले ही हूँ। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाए डेमन स्लेयर अपनी डेमोनिक फॉर्म में आकर जिलियन के खिलाफ फाइट करने लगा और इस चीज को फेलियन एम्पायर दूर से देख रहा था और फिर लैंगफेंग फेलियन एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मुझे तुम्हारा ओपोनेंट बनने दो। जो सुनी की बात फेलियन एम्पायर अपनी पूरी पावर को अनलिश कर लैंगफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हें पीट पीट कर एक पाप जरूर बना दूंगा। वो हम लोग देख पाते इंसेक्ट क्वीन और बेलाद दमन वहां से जाते हुए जो से चिल्ला को कहने लगा हम लोग अभी फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे हैं। जो सुनी की बात फेलियन एम्पायर उन पर अटैक करते हुए उनसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा या तो कभी इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर जब उनके तरफ अपनी अटैक को छोड़ रहा था उसी पर उसके सामने लैंगफेंग अपनी पावर को रिलीज करने लगा जिसे देखने के बाद फेलियन एम्पायर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लिंग फेंग ने अब फेलियन एम्पायर पर अपनी पावर से अटैक कर दिया है जिस अटैक को फेलियन एम्पायर अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते उस अटैक को रोकने में फेलियन एम्पायर हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था और फिर लैंगफेंग फेलियन एम्पायर के पीछे आते हुए कहने लगा क्या। लैंगफेंग को अपने पीछे दिखने के बाद फेलियन एम्पायर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है इसके वजह से हम लोग देख पाते लैंगफेंग का अटैक फेलियन एम्पायर के पूरे बॉडी पर लग जाता है। सच में दोस्तों इस सीन में हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर के आधे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा चोट लग चुका है और फिर धुआं आने के बाद हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर अपनी आंखों में अपनी फायर पावर को अनलिश कर रहा था और फिर लैंगफेंग अपनी पावर को फिर से इस्तेमाल करते हुए फेलियन एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अगर तुम मुझे कमजोर समझोगे तो भी तुम्हें उसका प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। और उसी वो सिस्टर पेलिन से हमें बताया जाता है लैंगफेंग एक एक्स्ट्रा उद्यमी 5th रैंक का बंदा है। आप फेलियन एम्पायर लिंगफेंग की तरफ देखते हुए खुद से कहने हाँ मैं समझ चुका हुआ। उसी बहुत रेड एम्पायर को देखा तो हम सिस्टम पेलिन से बताया जाता है रेड एम्पायर सिर्फ एक औरत यानी 5th रैंक का बंदा है। यानी दोस्तों लैंगफेंग का जो टैलेंट है वो रेड एम्पायर से यानी फेलियन एम्पायर से बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिखाया थे दूसरी तरफ का फाइट का सीन जहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ी धमाका होने लगा और फिर हम लोग देख पाते बुल डेमन और ऑक्स डेमन एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था और फिर वो एक्स डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में बुल डेमन पर चिल्ला तो कहने लगा मैं चैन नहीं हूँ यहाँ पर 12 गॉड 20 में 2nd रैंक का बंदा मुझे अब देखने दो तुम कितना ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुनने के बाद बुल डेमन अब अपना एक्स का इस्तेमाल कर तो उस ऑक्स डेमन पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बुल डेमन बहुत ज्यादा असम दिख रहा था लेकिन हम लोग देख पाते वो ऑक्स डेमन अपनी सिर्फ एक ही हाथों से बुल डेमन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर वो एक्स डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर इस चीज को देखने के बाद बुल डेमन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा एक इस तरह का कॉन्सिडेंस है मैं भी 2nd रैंक का बुल डेमन की हूँ यहाँ पर। तो फिर आखिर तो फाइट करते और देखते हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जो सुनी के बाद ऑक्स डेमन थोड़ा सा मुस्कुरा कहना ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। और फिर अगली पर हमें दिखाया थे जिलियन का सीन यहाँ पर हम लोग देख पाए जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डेमन स्लेयर पर अटैक कर रहा था और हम लोग देख पाए जिलियन के अटैक के वजह डेमन स्लेयर के फेस पर एक स्कार भी पड़ जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं जिलियन बहुत स्पीड से डेमन स्लेयर के हारे अटैक को डॉज कर रहा था और उसके हारे बॉडी पार्ट पर अटैक कर रहा था और फिर जिलियन से फिर से अपने फेस पर और स्कार खाने के बाद डेमन स्लेयर पहले थोड़ा सा शॉक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये भयत केचर सिर्फ बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन हारे अटैक के बाद। और फिर वो डेमन स्लेयर अपनी पीछे तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शॉक होने के बाद और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहना हे ये चीज फिर से उसी वक्त भयत के अंदर डिसअपियर हो चुका है ये सिर्फ कुछ सिंपल ट्रिक से यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए डेमन स्लेयर अपनी मुझे बहुत ज्यादा फॉग को बाहर निकालने लगा तो अपने सामने इतनी ज्यादा फॉग को देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उससे कहने लगा आप देखते तुम किस तरह से यहाँ पर छुपने वाले हो। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर को लग रहा है वो आसानी से यहाँ पर जिलियन को मार सकता है। व्हाइट फॉग का सीन और फिर उस व्हाइट फॉग के अंदर से हम लोग देख पाते जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपने टेंटिकल की मदद से जिलियन पर अटैक करना जिसे देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमन स्लेयर के एक टेंटिकल के साथ टकराने की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों जिलियन जाको बहुत से छोटे होते मित्रों के साथ टकरा जाता है और उन्हें तोड़ने के बाद और भी ज्यादा पीछे जाकर गिरने लगा और फिर उसी वक्त डेमन स्लेयर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर के हाथ को जिलियन ने बहुत ही बुरी तरह से काट डाला है और फिर हमें दिखाया थे जिलियन का सीन जो अभी व्हाइट फॉग के बीच में खड़ा हुआ था और फिर हम लोग देख पाए जिलियन का हालत भी यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और जिलियन कहना क्या। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और उससे कहने लगा हाँ जरूर तुम्हारे पास कुछ ना कुछ
टैलेंट तो जरूर है। जो सुनने के बाद जिलियन डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, मुझे अपना तारीफ थोड़ा सा ही पसंद नहीं है, खास कर उन सारे इंसान जो लोग बहुत जल्दी आप कॉप्सेस बनने वाले हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पूरे पार को रिलीज करने लगा और बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिलियन की तरफ देखते हुए जिलियन से कहने लगा, तुम्हारा एरोगेंट एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, इसलिए बाद में आप रोना मत। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अब अपनी जो फॉर्म है उसे चेंज करने लगा, जिसे देखने के बाद जिलियन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा व्हाइट वो बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर के शरीर के अंदर से बहुत से छोटे छोटे फॉल्कन जैसी चीज बन चुका है और उनके अंदर से बहुत ज्यादा व्हाइट फॉग बाहर निकल रहा था। और फिर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते उससे कहना, अब तुम्हारा क्या होने वाला है ससुरा। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपने पार को पहले से भी ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो मेरा सबसे ताकतवर फॉर्म है जहाँ पर मैंने अपने सारे डिफेंस को पूरी तरह से अबंदन कर दिया है। और यहाँ पर और एक चीज है, अब जिलियन डेमन स्लेयर की इस फॉर्म को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा स्पीड से जिलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस अटैक को जिलियन अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अभी मेरा स्पीड। और फिर जिलियन पर बहुत जोर से अटैक करने के बाद डेमन स्लेयर जिलियन से कहने लगा, ये कोई मजा नहीं है तुम्हारे लिए, मेरी स्पीड को अब तुम किसी भी हालत में मैच नहीं कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर के अटैक की वजह जिलियन बहुत ज्यादा दूर पीछे हट जाता है। और फिर जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इस चीज को देखने के बाद अगली बार डेमन स्लेयर भी जिलियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जिसे नोटिस करने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर जिलियन पीछे मुड़ को उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर ने जिलियन पर एक बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है। तो आज में दोस्तों इस अटैक की वजह से जिलियन बहुत दूर जाकर गिरता है, वो एक नए मीटियोर के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर उस मीटियोर के करीब जाकर डायरेक्टली जिलियन पर फिर से अटैक कर देता है। और फिर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरा स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मेरी ताकत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर के अटैक के वजह से उस बहुत बड़े मीटियोर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके की वजह से वो मीटियोर भी अब दो हिस्से में फंस जाता है। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन उस मीटियोर के आर पार हो जाता है। अगली बार जिलियन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। सच में दोस्तों जिलियन की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर डेमन स्लेयर अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपने हाथ के उस एनर्जी बॉल को अब जिलियन पर छोड़ देता है। इसके वजह से डेमन स्लेयर के सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं। और फिर डेमन स्लेयर अपने सामने की तरफ जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और कहने लगा, मुझे लग रहा है मेरा ताकत भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली बार जिलियन को अपने मुंह के इतने ज्यादा करीब देखने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन डेमन स्लेयर पर बहुत जोर से स्लेश मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेमन स्लेयर बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन अगली बार डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा पावर के साथ फिर से जिलियन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से जिलियन अपने मुंह से फिर से अब खून खांसने लगा। तो सच में दोस्तों जिलियन की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते जिलियन ने भी डेमन स्लेयर पर बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद डेमन स्लेयर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हमें दिखाते उस मीटियोर के अंदर बहुत बड़े धमाके होते हुए। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमन स्लेयर से बहुत ज्यादा दूर हाथ को खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखते हुए जब जिलियन खुद को संभालते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ तुम्हारी ताकत थोड़ा सा बुरा नहीं है। आप जिलियन की बातों को सुनने के बाद डेमन स्लेयर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर हमें दूसरी तरफ की फाइट का सीन दिखाया है, जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं लैंग फेंग अपने डार्कनेस के फॉर्म के अंदर आने के बाद रेड एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते रेड एम्पायर बहुत ही आसानी से लैंग फेंग के उस डार्कनेस फॉर्म
फोन को दिस्तोई करते हुए उससे कहने लगा मेरे सामने ये सारी चीज पूरी तरह से बेकार है। सच में दोस्तों रेड एम्पायर बहुत ज्यादा आसानी से लैंगफेंग की इस फॉर्म को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रहा था। और फिर जब रेड एम्पायर जो लैंगफेंग पर अटैक करते बार बार एक ही चीज कह रहा था, ये सारी चीज मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है। अब इस चीज को सुनने के बाद लैंगफेंग अपना पैसा इसके शहदो शोध का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों लैंगफेंग यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते लैंगफेंग के उस अटैक को रेड एम्पायर अपने फ्लेम बैरियर की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद लैंगफेंग बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर रेड एम्पायर लैंगफेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे चिल्लाते कहना ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है रायता ने क्या इस रेड एम्पायर को सिर्फ एक ही डायलॉग दिया है जो ये बार बार सिर्फ यूजलेस 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 चिल्ला रहे हैं। अगली पोल हम लोग देख पाते रेड एम्पायर अपना पैसा के आंख पार को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से रेड एम्पायर आसानी से बहुत बड़े बड़े चट्टान को इस्तेमाल कर पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर रेड एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। कुछ बड़े बड़े चट्टान एक तरह उठते हुए आने लगा और उन सारे चट्टानों को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद लिंगफेंग अपनी सेतो पावर की मदद से अपनी चाहते बैरियर को बांधने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे चट्टान आकर आप लिंगफेंग के उस बैरियर से टकराने लगा और फिर इस चीज को बहुत ही मुश्किल से रोकते हुए लिंगफेंग थोड़ा सा परेशान होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते फ्लेम एम्पायर यहाँ पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन सारे चट्टानों के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते उन सारी चट्टानों को तोड़ने के बाद लिंगफेंग अपने शैडो पावर को अभी इधर जोर से रिलीज करने लगा। जिस चीज को देखने की बात फ्लेम एम्पायर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर लिंगफेंग अपनी शैडो पावर को अनलीश करते हुए फ्लेम एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहना क्या इतना ही तुम कर सकते हो। और फिर लिंगफेंग की बातों को सुनने के बाद फ्लेम एम्पायर बहुत ही गुस्सा और वो लिंगफेंग के शैडो पावर पर अटैक करते उससे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अगली वो फ्लेम एम्पायर लिंगफेंग की शैडो पावर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते उससे कहना ये चीज मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। और फिर फ्लेम एम्पायर जब लिंगफेंग की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्लाकर कहने लगा अपना सब कुछ देखकर मुझ पर अटैक करो, क्या तुम सच में किसी भी काम को करने के लायक भी नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ ताकत को जरूर पोजेस करते हो। और फिर फ्लेम एम्पायर बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए लिंगफेंग से जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैं तुम्हारी आंखों को तुम्हारी तरह स्वर के अंदर से बाहर निकालने वाला हूँ, लेकिन फिर भी तुम जिंदा रहोगे और फिर मैं तुम्हारे दोनों हाथों को काटने वाला हूँ। जो सुनने के बाद लिंगफेंग बहुत ही गुस्से में अपनी शैडो पावर को रिलीज करते हुए फ्लेम एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो, तो फिर आगे बढ़ो और मुझे ये चीज को कर दिखाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर लिंगफेंग बहुत ज्यादा ही कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लिंगफेंग अपनी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर को रिलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफेंग अपनी शैडो पावर के साथ मिलकर बिल्कुल एक शैडो क्रिएचर के अंदर बदल जाता है। ये शैडो क्रिएचर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस शैडो क्रिएचर को देखने के बाद पहले फ्लेम एम्पायर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लिंगफेंग फ्लेम एम्पायर को अपनी शैडो पावर की जो टेंटिकल है उनकी मदद से पकड़ने की कोशिश करने लगा। अगली पर लिंगफेंग अपना स्पेशल स्किल शैडो पपेट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते फ्लेम एम्पायर की चारों तरफ बहुत सारे छोटे होते शैडो क्रिएचर बनने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था लिंगफेंग यहाँ बहुत ही ताकतवर बन चुका है और फिर लिंगफेंग अपने शैडो क्रिएचर के फॉर्म में जोर से चिल्लाकर फ्लेम एम्पायर से कहने लगा ये चीज वही है जिसे तुम देखने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों शैडो क्रिएचर आप फ्लेम एम्पायर पर अटैक करने लगा अपने शैडो पावर की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था इन दोनों शैडो क्रिएचर मिलकर फ्लेम एम्पायर की आग पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फ्लेम एम्पायर उन शैडो पावर के अंदर से बाहर निकलते जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या तुम इतना ही सिर्फ कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते फ्लेम एम्पायर अपनी फ्लेम पावर को अनलीश करते बहुत ज्यादा स्पीड के साथ लिंगफेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा और इस चीज को पहली बार देखने के बाद लिंगफेंग पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर फ्लेम एम्पायर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफेंग के साथ फ्लेम एम्पायर के उस पावर के टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से आसपास का पूरा एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा और फिर हम लोग देख पाते फ्लेम एम्पायर की सिर्फ एक ही पांच के वजह से लिंगफेंग का वो शैडो क्रिएचर का फॉर्म बीच से पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर फ्लेम एम्पायर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लिंगफेंग अपनी शैडो क्रिएचर के फॉर्म को फिर से बांधने की कोशिश करने लगा और फिर अचानक से लिंगफेंग अपने शैडो क्रिएचर
एक तंत्र की मदद से फिल्म एम्पायर पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से फिल्म एम्पायर के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा। और इस चीज को महसूस करने के बाद फिल्म एम्पायर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म एम्पायर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और जो चीज को देखने के बाद लैंग पे फिर से अपनी शैडो कैचर के फॉर्म के आने के बाद फिल्म एम्पायर को देखकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, इसलिए तुम मुझे फिर से तौंत नहीं मार रहे हो। और फिर अगली पर हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक ड्रैगन अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते उस ड्रैगन की तरफ डिवाइन थ्री का फेरोशियस बीस्ट अब आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ये फेरोशियस बीस्ट और कोई नहीं, एक डायनासोर है यहाँ पर। और फिर उसी पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग उस फॉक्स का सीन देख पाते हैं जो गॉड विष्णु का लीडर है यहाँ पर। तो सच में दोस्तों इसका हालत यह बहुत ही बुरा हो चुका है। और फिर वो फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्सा होकर किससे कहने लगा, अगर तुम सच में कॉन्फिडेंट हो तो फिर मेरे खिलाफ अकेले फाइट करो। जो सुनने की बात डिवाइन देगा और एक बीस्ट उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं सिर्फ अपने सावधानी पर यहाँ पर रिलाई कर रहा हूँ। और फिर वो फेरोशियस बीस्ट अपने सारे सावधानी से कहने लगा, है इसे आप मार डालो। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस फॉक्स की तरफ बहुत से छोटे छोटे चूहे आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पर हमें उस ऑक्स डेमन का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते वो ऑक्स डेमन भी अब अपने मुंह से बहुत ही खून खस रहा था। और इस चीज को देखते हुए बुल डेमन जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, आप पीछे मत हटना, इसे कंटिन्यू करते हैं। जो सुनने के बाद वो ऑक्स डेमन अब उस बुल डेमन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, डैम इट। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं इसी ने यहाँ पर अपने हाथों में एक काल्तिपिता के स्वर को पकड़ कर रखा है। अगली पर हम लोग देख पाते ये फेरोशियस बीस्ट और कोई नहीं, ये यहाँ पर गोल्डन एंथ है, जिसने सच में यहाँ पर बहुत सारे इंसान को मार डाला है। और गोल्डन एंथ को देखकर और भी दो काल्तिपिता बहुत ज्यादा घबरा था यहाँ पर। और फिर गोल्डन एंथ अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने अगले आप तुम लोग की बारी है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ किसी की ऑरा को महसूस कर पाता है, जिसे महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर गोल्डन एंथ अपनी सर के ऊपर की तरफ देखते हुए कहना, क्या क्वीन फैंग। और फिर अगली को हमें दिखाते उस मेंटिस का सीन जिसका नाम क्वीन फेंग है, जिसका एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से काट चुका है और वो अपने मुंह से खून कास रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा स्पीड से क्वीन फेंग का पीछा कर रहा था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन अगली पर क्वीन फेंग यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल स्टिंग को इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से क्वीन फेंग के एक हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा भॉइड की पावर बाहर निकलने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस भॉइड की पावर के साथ डेमन स्लेयर के पावर टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ही एपिक दिख रहा था। लेकिन अगली बार डेमन स्लेयर अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ही शॉक हो गया, क्या। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर की तरफ एक वॉयस स्लेश आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो वॉयस स्लेश जाकर डेमन स्लेयर के सर पर लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था डेमन स्लेयर अब यह पूरी तरह से मरने वाला है। लेकिन अगली पर क्वीन फेंग अपने सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फेंग का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था, उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर आप उस धुएं के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन फेंग के चारों तरफ जो भय था वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा, जिसे देखने के बाद क्वीन फेंग पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर डेमन स्लेयर अपने पार को बहुत ही बुरी तरह से रिलीज करते हैं क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं तुम्हें विशेष में काटने वाला हूँ। डेमन स्लेयर क्वीन फेंग पर अपने पावर के साथ अटैक करते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। और फिर डेमन स्लेयर अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, आप वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए पूरी तरह से मरने का। उसी वो हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर उसे स्पाइडर सिर के साथ दिखने वाला अटैक आप जाकर क्वीन फेंग पर लगने लगा, जिसके वजह क्वीन फेंग के शरीर के अंदर बहुत से छोटे छोटे होल भी बनने लगा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते क्वीन फेंग अचानक से अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को रिलीज करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ही घबरा कर जोश से चिल्लाने, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन फेंग के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा भय पर बाहर निकलने लगा। उसी वो डेमन स्लेयर क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, इसकी जो भय की पावर वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब। और फिर हम लोग देख पाए क्वीन में बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फेंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर क्वीन में बहुत ज्यादा गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उससे कहा, मैं किसी भी हालत में हार नहीं सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं क्वीन पे डेमन स्लेयर पर अपना स्पेशल स्किल वॉयस स्लेश का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से खतरनाक स्लेश डेमन स्लेयर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद
बाद डायमंड सिलेयर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो आज में दोस्तों यहाँ पर डायमंड सिलेयर के मुंह को देखकर आप लोग समझ सकते हैं इसे यहाँ पर कितना बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डायमंड सिलेयर बहुत ही मुश्किल से क्वीन पेन के इस वॉयस सेलेस के अटैक को दर्ज कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन पेन का वो वॉयस सेलेस अटैक यहाँ तक भी यहाँ पर जो पेज था उसे भी 2 हिस्से में काट डालता है, जिसे देखने के बाद डायमंड सिलेयर बहुत ज्यादा घबराता है। और उसी पर डायमंड सिलेयर अपने मन में कहने लगा इसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन पेन फिर से अपनी पूरी पावर को अभी तक जोर से रिलीज करने लगा यहाँ पर। और फिर डायमंड सिलेयर इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा ऐसे ऐसे इसकी पावर बढ़ रहा है, ऐसे ही मैं इसका कोई भी बोझा नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो आज में दोस्तों यहाँ पर डायमंड सिलेयर बहुत ज्यादा घबरा चुका है। अगली पर डायमंड सिलेयर बहुत ज्यादा मुस्कुराते क्वीन पेन के तरफ देखते उससे कहने लगा तुम किस तरह से उस भोयत केचर से इतना ज्यादा अलग हो सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं क्वीन पेन और भी ज्यादा जोर से चिल्लाते अपने पावर को रिलीज करने लगा। आज में दोस्तों यहाँ पर क्वीन पेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन पेन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डायमंड सिलेयर तो आगे बढ़ने लगा, जिससे देखने के बाद डायमंड सिलेयर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर क्वीन पेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन पेन डायमंड सिलेयर के पीछे पहुंच जाता है, वो भी एक ही पल के अंदर, जिसे महसूस करने के बाद डायमंड सिलेयर बहुत ज्यादा घबरा कर अपने पीछे क्वीन पेन की तरफ देखते हुए थोड़ा अपने मन में कहने लगा इसकी स्पीड इसके साथ मैं किसी भी हालत में कीप अप नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखा यहाँ पर किसी के अंदर से बहुत ही ब्लड निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन पेन के सिर्फ एक ही सेलेस के वजह से डायमंड सिलेयर के एक हाथ यहाँ पर काट कर गिर जाता है। सच में दोस्तों डायमंड सिलेयर ने इस चीज को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगली पर डायमंड सिलेयर अपने सामने क्वीन पेन की तरफ देखते थोड़ा शौक होकर अपने मन में कहना वो फिर से गायब हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए क्वीन पेन फिर से डायमंड सिलेयर के साइड से बाहर निकल कर उस पर अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद डायमंड सिलेयर पहले से ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते हैं फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा पीछे हटने लगा। और उसमें दोस्तों फिल्म एम्पायर हालत दिया थोड़ा सा बुरा हो चुका था पहले से। और फिर फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इसे हैंडल कर पाना सच में बहुत ज्यादा दौड़ भरा है। उसी वो हम लोग देख पाते लैंगफेंग का सीन जो अभी अपनी जो शैडो पावर है उसे बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं लैंगफेंग बहुत ज्यादा हाफ रहा था यहाँ पर। तो आज में दोस्तों लैंगफेंग का हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका है। अगली वो हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके फिरोजिया बिस्ट का सीन जो बहुत ही आसानी से एक गॉड बिस्ट को मारने लगा, जिसके वजह से वो गॉड बिस्ट अपनी मुंह से खून खस रहा था। और फिर वो गॉड बिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे, जिस चीज को देखने के बाद वो ऑक्स डेमन जोर से चिल्ला गया ड्रैगन स्नेक। उसी वो हम लोग देख पाते उस ऑक्स डेमन की तरफ बुल डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में आके बढ़ रहा था उसको अटैक करने के लिए। और फिर बुल डेमन उस ऑक्स डेमन की तरफ देखते उससे कहने लगा क्या तुम्हारे पास सच में वक्त भी है दोस्तों के बारे में परवाह करने का। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिस धमाके के अंदर हम लोग देख पाते एक फोनिक्स के जैसे देखने वाले बात को और एक साइदा को। और फिर वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा हफ्ते हुए कहने लगा इनके कॉम्पेट पर बहुत ज्यादा अलग है, जितना हमें बताया गया था उससे ये सोच में बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते साइदा उस पर अपनी फिल्म पावर के साथ अटैक करने लगा। इस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा गुस्से में साइदा पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से साइदा बहुत दूर जगह गिरता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते साइदा इसके वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा नहीं फिर से नहीं। सच में दोस्तों यहाँ पर फोनिक्स पर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो साइदा बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फिल्म पावर को अनलिस्ट कर रहा, जिससे देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो साइदा बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फिल्म पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर साइदा देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर उस प्लेस से धुआं को हटने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर बिल्कुल एक मित्र जैसा कैरेक्टर बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस कैरेक्टर के बीच में साइदा ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। सच में दोस्तों साइदा यहाँ बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर उसी को हमें दिखाया था उस फोनिक्स बात का सीन जो आप बहुत ज्यादा जोर से अपने मुंह से खून खासने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस फोनिक्स बात का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर वो फोनिक्स बात बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए कोई जोर से चिल्ला को कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग सिर्फ इस चीज को डायमंड सिलेयर और रेड एम्पायर पर ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उसके साइड में यानी उसके ऊपर जो आसमान में एक भोयत गेट बोने लगा, जिसे देखने के बाद दूध फोनिक्स बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस भोयत बोतल के अंदर से हम लोग देख पाते एक जीप बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर निकलने लगा। उस तरफ देखते हुए फोनिक्स बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस तरफ डायमंड सिलेयर को देख पाने के बाद वो फोनिक्स बहुत ज्यादा शौक हो क्या डायमंड सिलेयर। सच में दोस्तों यहाँ पर डायमंड सिलेयर के हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, उसके पूरे शरीर के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा उसे इस तरह से मारा गया है यहाँ पर एक इतना एम्बारेसिंग है उसके लिए। और फिर उस भोयत गेट की तरफ
देखते हुए वो फोनिक्स बार खुद से कहने लगा उसका ओपोनेंट कौन है। उसी बार उस व्हाइट गेट के अंदर से हम लोग देख पाते क्वीन यानी जिलियन को बाहर निकलते हुए। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ पर बिल्कुल एक डिवाइन बीइंग के जैसा दिख रहा था। और दोस्तों जिलियन की इस जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है यहाँ पर। उसी बार जिलियन की तरफ देखते हुए फोनिक्स बार बहुत ज्यादा घबरा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जिलियन बहुत ज्यादा गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देख रहा था। जिलियन आप व्हाइट गेट के अंदर से बाहर निकलने लगा जिस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स बार बहुत ज्यादा घबरा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जिलियन बहुत ज्यादा गुस्से में मुस्कुराने लगा। और उसमें दोस्तों जिलियन यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो फोनिक्स बार जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। तो उसमें दोस्तों डेमन स्लेयर की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर डेमन स्लेयर अपने बाकी सारे गॉड बीस्ट की तरफ देखते हुए उनसे कहना यहाँ से भाग जाओ अभी। जो सुनने के बाद वो फोनिक्स बाद आप डेमन स्लेयर से पूछना ग्रेट डेमन लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते आसमान में अभी भी जिलियन खड़ा हुआ था। जो सुनने के बाद डेमन स्लेयर अपने पावर को और भी रिलीज करते जोर से चिल्लाकर उस बोनिक्स बात से कहला यहाँ से भाग जाओ हम लोग उनके मैच के नहीं है। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक गॉड बीस्ट के ऊपर भी आप उसी पोतल बोने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो गॉड बीस्ट कहने लगा क्या। और फिर ऐसे सारे गॉड बीस्ट के ऊपर एक पोतल बना जिसके अंदर वो लोग धीरे धीरे खींचे हुए जा रहे थे। और फिर उस पोतल के अंदर से एक गॉड बीस्ट जोर से चिल्ला को एक चूहे से कहने लगा बच्चे तुम से मेरा इंतजार करो मैं जरूर बाद में आगो तुम्हें मारने वाला हूँ। जो सुनी के बाद एक चूहा उस पर जोर से चिल्ला को कहने लगा आगो तुम बस सच में साहस है तो भी तुम भाग क्यों रहे हो यहाँ से। अगली पर हम लोग देख पाते इस पोतल को अपने ऊपर बनते हुए देखने के बाद पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते और बहुत भी नहीं समझ पा रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लैंगफेंग बहुत ज्यादा गुस्से में पहले यहाँ पर की तरफ देखते उससे जोर से चिल्ला को कहने लगा और फिर भी साहस से यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने का। तो उसमें दोस्तों लैंगफेंग यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लैंगफेंग के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई जैसा बन जाता है। तो उसमें दोस्तों लैंगफेंग ने यहाँ पर अपनी पूरी शैडो पावर को अनलीज कर दिया है। लेकिन फिर लैंगफेंग अपनी सामने देखते थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या। और भी पहले एम्पायर उस पोतल के अंदर से वहाँ से जाते हुए लैंगफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लैंगफेंग से कहने लगा बच्चे तुम्हारे खिलाफ खेलना सोच में बहुत ज्यादा मजेदार था। अब अगली बार जाओ हम लोग मिलने वाले तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट करेंगे। तो जो सोने की अगली पर लैंगफेंग उस ओरा की तरफ देखते थोड़ा सा परिश्रम को खुद से कहना ये ओरा किस तरह की ओरा हो सकता है। अगली पर हम लोग यहाँ पर ऐसे 7 पोतल को देख पाते हैं जो आसमान तरफ जा रहा था। जिस चीज को गोल्डन बिल्कुल शांत होकर देख रहा था। और फिर अपनी साइड में गोल्डन खुद महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर बोल देवन भी बहुत ज्यादा शांत होकर इस ओरा की तरफ देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीपान देख के बाकी 2 डिसाइपल भी इस ओरा की तरफ देख रहा था इंसेट क्वीन भी। उसी वक्त फॉक्स डेमन अब ऑक्स डेमन से पूछने लगा तो सार्पेंट कहाँ पर है क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। जो सुन गया वो ऑक्स डेमन थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो फॉक्स डेमन पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जो सुनने के बाद। उसी वो उनकी बातों को सुन के पहले यहाँ पर उनसे कहने लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पर भयंकर थे जो यहाँ पर स्काउटिंग करने के लिए आया था। हमारा मेन फोर्स अभी अपने रास्ते पर ही है। और फिर पहले यहाँ पर अपने नीचे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हम लोगों को सच में इस प्लेनेट से उन सभी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इसे मालूम ही नहीं है डिवाइन थ्री का असली मेन फोर्स यहाँ पर भी नहीं था। उसी वो हमें दिखाया था एक आइस थ्री का सीन जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब इस थ्री को दिखाया तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये लाउरेल है यहाँ पर ट्रांसेंड लेवल 5 का। अगली पर हमें कैंगलन स्टार का सीन दिखाया है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री का सीन जो अपनी आंखों को बंद कर आज भी सो रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री कुछ महसूस करने के बाद अपनी आंखों को खोलने के लगा। और फिर डिवाइन थ्री के सामने आसमान में हम लोग कुछ शब्द को लिखे हुए देख पाते लेकिन इस भाषा को हम लोग किसी भी हाथ में नहीं समझ सकते हैं। और भी उन सारे शब्दों तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा ये तो लाउरेल की स्पिरिचुअल मैसेज है। जो सुनने के बाद शाओलिन आप डिवाइन थ्री से पूछने लगा मास्टर ये क्या कह रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उन लोगों ने हेवेनली कोड को हरा दिया है। जो सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स आप डिवाइन थ्री से कहने लगा ऐसा लग रहा है हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री सीरियस स्पेस बनाकर उन लोगों से कहने लगा अभी हमें जो न्यूज मिला है उससे हेवेनली कोड के बाद शायद उनका एनफोर्समेंट भी हो सकता है। जो सुनने के बाद शाओलिन आसमान तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा सर ये कोई छोटा सा वार नहीं होने वाला है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में आप कहने लगा इस वार को हम लोग और ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा हवा बह रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग 9 हेड सैनिक को देख पाते हैं जो अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर डिवाइन थ्री 9 हेड सैनिक की तरफ देखते हुए कहने लगा आप वक्त आ चुका है उसे भेजने का। और फिर डिवाइन थ्री अपनी ओरा को अनलीज करने के बाद थोड़ा सा सीरियस स्पेस बनाकर कहने लगा मैंने अपना शुरुआत किया था एक उल्लू तीर से एक मामूली पेड़ से लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ताकतवर बनता चला गया हूँ। और अभी जहाँ पर मैं हूँ तहाँ पर मैं बहुत सारे कॉप्सेस के ऊपर खड़ा हुआ
हुआ हूँ, मुझे किसी भी हाथ में 7th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। और फिर धीरे-धीरे सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, सिस्टम अभी मेरे पास जितनी एवोल्यूशन पॉइंट है उन सभी को इस्तेमाल कर मेरी तो बॉडी की जो शेपिंग सीक्रेट ट्रेनिंग है उसे एनहांस करो। जो सुनी के बाद सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ वो लिखा हुआ था, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम अपनी 5 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट को इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी आर्कन बॉडी को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए। जो सुनी के बाद डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर सिस्टम प्लेन के लिए हाँ इसे अपग्रेड करना शुरू कर दो। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है 10 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट को कंज्यूम किया जा रहा है इसे लेवल 4 में एडवांस करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री की जो स्किन है वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, मेरे शरीर के ऊपर जो स्किन है वो बार बार रीजन और सेद हो रहा है यहाँ पर। और फिर डिवाइन थ्री अपनी ओरा को अभी अनलिस्ट करते अपने मन में कहने लगा, आप क्या हो कि मैं मेरे पास बहुत ज्यादा इनहेंस टैलेंट को कैरी कर रहा हूँ, मेरे शरीर के लिए परफेक्शन को हासिल कर पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा, आप बहुत सारी जो लॉज जो अभी मेरे शरीर के अंदर है वो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से इंटीग्रेट भी नहीं हो सकते हैं। ये चीज सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल बन रहा है मेरे शरीर के लिए परफेक्शन को अप्रोच कर पाना, लेकिन मैं अपनी इन्हें टैलेंट पर किसी भी हालत में गिव अप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर डिवाइन थ्री कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहना मैं समझ चुका हूँ। और फिर डिवाइन थ्री खुद थोड़ा सा मुस्कुरा और खुद से कहने लगा, मैं जितनी भी लॉज को अभी जब बिहार कर रहा उन सभी को डिवाइड कर सकता हूँ अलग अलग शरीर के अंदर, जिससे मेरे हर एक शरीर अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो सकता है। और फिर डिवाइन थ्री अपनी ग्रीन ड्रैगन फॉर्म को दिखाते हुए कहने लगा, लेवल 6 लाइटिंग कंट्रोल, लेवल 6 मूवमेंट। उसी वो परफेक्ट ड्रैगन को दिखाते हुए डिवाइन थ्री कहने लगा, लेवल 6 एब्सोल्यूट एवोल्यूशन, लेवल 6 सीड ऑफ लाइफ। और फिर डिवाइन थ्री अपनी मेन बॉडी को दिखाते हुए कहने लगा, लेवल 6 ऑफ एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ। और उसी वो डिवाइन थ्री खुद से कहने लगा, पहले हर किसी को आलो करने के बाद फिर मैं इन सभी को रीयूनाइट कर सकता हूँ। मैंने पहले ही 5 जो टैलेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है, मैं उन सभी को पहले खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, अब मैं सोच में पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। सोच में दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी डिवाइन थ्री अपने सामने की तरफ किसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, फिर यही शाओलिन की एक नया शरीर है। वो हम लोग देख पाते शाओलिन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पावर को रिलीज कर रहा था। और इस चीज को देखते हुए राइटर हमसे कहना एक सीक्रेट फिजिक्स से शाओलिन की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री उससे कहने लगा, जरूर ये सिर्फ यहाँ पर एक सेमी कम्प्लीट सीक्रेट बॉडी है, लेकिन आखिरकार फिर भी ये एक सीक्रेट बॉडी तो है। तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? वो सुनने के बाद शाओलिन अपने सीक्रेट फिजिक्स यानी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है मेरा शरीर खुद अपने सारी सांस ले रहा है और ये हमेशा से पीस पावर को आप एब्जॉर्ब कर पा रहा है। जो वो सुनने के बाद डिवाइन थ्री उसकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जरूर अब तुम पर निर्भर कर रहा है हमारे शरीर पर तुम किस तरह से मास्टरी हासिल कर पाओगे। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिन की तरफ देखते हुए शाओलिन से कहने लगा, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं फिर से अपने सेकुलेशन के अंदर जाने के लिए तैयारी करने वाला हूँ। वो सुनने के बाद शाओलिन और 9th पहुंच डिवाइन थ्री गीत करते हुए कहना, ठीक है। फिर अगली पर हमें बहुत माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले डिवाइन थ्री के रूट्स को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं अब डिवाइन थ्री वो खुद आ जाता है। और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर आप खुद से कहने लगा, तो फिर आप बहुत माइनर वर्ल्ड को कल्टीवेट करते हैं, आजूर स्टार इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कुछ लाइट बीइंग डिवाइन देखता बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा, जिन्हें देखने के बाद डिवाइन थ्री पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये सारे या वो भोयत के चार हैं जो लोग डिवाइन थ्री को देखने में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते आसमान से उन पर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है, जिसके वजह से वो सारी तो भोयत बीइंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा अपने दौद के लिए। और फिर हमें दिखाई दे डिवाइन थ्री का कोद लुक। और फिर डिवाइन थ्री उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, बहुत मायने हुआ ये आश्रम या विजन की तरह काम करता है उन सारे भोयत कीचड़ के लिए, तो सारे बीच जो मेरे खिलाफ जाना चाहता है। और ये राइटिंग यहाँ पर सभी कीचड़ को मारने के लिए जो लोग मेरी कोरी बनाने की कोशिश करता है। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी टेंटिकल के अंदर से बहुत सारे भोयत सिलिस को ये को बाहर निकालने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने यहाँ पर रेवोल्यूशनरी स्टार ग्रेड एंट्री को बना दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, ग्रेड है जो एक स्टार एरिया से इवॉल्व हो चुका है, ये एक ऐसा ग्रेड है जो
हेवेली दाव को अब सलोतार को डोमिनेट कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर दीवानती अपने अंदर से बहुत ज्यादा पावर को निकालते हुए कहने लगा आप शुरू करते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवानती के अंदर से यहाँ पर ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। फिर हम लोग देख पाए दीवानती की इस लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से चारों तरफ लाइट पावर आप फैलने लगा। फिर हम लोग देख पाए दीवानती के आसपास एक टेबुलेशन जैसा बनने लगा जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। फिर दीवानती उस लाइटिंग टेबुलेशन देखते हुए ये थोड़ा सा बुरा नहीं है, ये सोच में थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर दीवानती अपनी ग्रीन देरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा के अंदर सच में एक सेतु है रेवोल्यूशनरी स्टार ग्रीन देरी का, कोई सुप्रीम पावर भी नहीं, या तो भी घोस्ट और गॉड्स भी इससे दौड़ता है। फिर दीवानती अपने ऊपर उस बने हुए एरिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जो अभी ग्रीन देरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, खुद क्लेम कर रहा हो ये पूरी की पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर इस भय माइनर वर्ल्ड को भी। और फिर दीवानती बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अब वक्त आ चुका है मेरे लिए मेरे साइकोलॉजी के अंदर जाने का। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते दीवानती अपने अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलने लगा। अगली पल हमें ब्लैक डेमन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग एक कैसेट का सीन देख पाते हैं। फिर राइटर हमें एक धमाके सीन को दिखाते हुए कम से कहने लगा वो जो वो ने खुद को साइकोलॉजी के अंदर जाने के लिए चूज किया था उसी वो कादर स्टार फील्ड के अंदर बहुत बड़ा और लंबा चलने वाला वार शुरू हो चुका था। पहले से बोलते हुए उनके लीडर की तरह जो लोग अभी एम्पायर कोड के खिलाफ फाइट कर रहे थे। फिर राइटर हमें दो आर्मी के फ्लैग को दिखाते हुए कहने लगा और इस वार के वक्त के अंदर एम्पायर कोड के अनसीजिंग सपोर्ट की वजह से लोगों ने आधे ब्लैक डेमन स्टार को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया था। फिर हमें दिखाया था व्हाइट टाइगर का सीन जो जोर से चिल्ला कर कहने लगा स्टार बुल और स्टार टाइगर और स्टार हॉर्स वो तीनों एक साथ काम कर भी मुझे खिलाफ जीत नहीं सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं व्हाइट टाइगर बाहर की तरफ देखते बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं सच में बहुत ताकतवर हूँ। व्हाइट टाइगर को ऐसा बिहेव करते हुए देखने के बाद एमसी का दिशा तो पोजिशन वो कहने लगा कितने आते नौजी है यहाँ पर। वो हमें दिखाया गोल्डन एंड यानी फ्लैश का सीन जो हर किसी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा पहले ही बहुत सारे बैटल को लड़ाई कर चुके हैं फिर हमें इसके वजह किसी भी तरह की रिजल्ट नहीं मिला है। जो वो सुनने के बाद इंसेट क्वीन आप फ्लैश से कहने लगा वो ट्विन तेज कॉन्स्टेलेशन अचानक से इस फाइट को ज्वाइन ना करता तो फिर ये लड़ाई बहुत पहले खत्म हो चुका होता। तो वो सुनने के बाद बोलते अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा फिर हम लोगों ने जरूर उनके 3 कॉन्स्टेलेशन को जरूर मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ बोलते बहुत औसम दिख रहा था। फिर बोलते आओ बिंग की तरफ देखते उससे कहने लगा तुम्हारे लिए क्या तुमने उनके साथ कॉन्टेक्ट कर पा रहे हो। वो सुनने के बाद आओ बिंग आप बोलते से कहने लगा कि एम्पायर कोड ने 100 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए टैप कर रखा था ड्रैगन ट्राइब से फिर से कॉन्टेक्ट कर पाना ये सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं है। तो वो सुनने के बाद एमसी का दिशा पे उन सभी से कहने लगा और अगर हम लोग यहाँ पर रिसोर्स के बारे में बात करें फिर एम्पायर कोड डेमोनिक कोड से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। जो उन लोगों ने ब्लैक डेमन स्टार के आधे हिस्से को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया है यहाँ पर अपनी ट्रूप्स को रखना भी शुरू कर दिया है। इस वार के अंदर उन लोगों पर अपार आता जा रहा है। फिर एमसी का दिशा पे सीरियस पीस बनाकर उन सभी से कहने लगा और हम लोग इस ग्रेन बेदल के अंदर प्रोसेस ना कर पाए तो फिर ये चीज हमारे लिए बाद में बहुत परेशानी बुरा हो सकता है। और फिर उनके सामने हम लोग एक मैप को देख पाते हैं। फिर उस मैप को देखते हुए फ्लैश उन सभी से कहने लगा वो सिर्फ मेरे पास 6 सोदा की पावर होता तो फिर मैं इस आखिरी बेतल के अंदर इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर देता। जो सुनने के बाद बोल दे कहने लगा लाउरेन ने पहले ही हमसे कह दिया है सिस्टम हमारे लिए नए एनफोर्समेंट को अरेंज करने वाला है जो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। फिर अगली पर हमें दिखा दे शाओलिंग और नाइनटेल फॉक्स का सीन जहाँ पर शाओलिंग अपने मन में कहने लगा मास्टर अभी अपनी सर्कुलेशन के अंदर है हर किसी को जो चार्ज ले रहे वो यहाँ पर मैं और नाइनटेल फॉक्स है। बोल डेमन की बात को सुनने के बाद क्या ब्लैक डेमन दिशा पे कहने लगा क्या मास्टर अपनी 7th ऑर्डर के अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है। वो सुन बोल डेमन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम लेकिन ये हो भी सकता है। वो सुनने के बाद एमसी का दिशा पे हर किसी से कहने लगा हर को यहाँ भागली बेहतर के बारे में मैं सिर्फ तुम सभी से ये कहना चाहता हूँ। और फिर उसी को हमें एम्पायर कोड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर का सीन जो सीरियस स्पेस बना को हर किसी से कहने लगा 7th ऑर्डर डिवाइन जनरेशन मर चुका इस लड़ाई के अंदर हम लोगों ने अपनी 28 कॉन्स्टेलेशन में से 3 को भी खो चुके हैं। इस अप्रोच के अंदर जब से एम्पायर कोड को एस्टेब्लिश किया गया था तब से हम लोगों ने इतने बड़े लॉसेस को कोई भी नहीं खोआ था। जो सुनने के बाद ये पर अपने सामने की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो गोल्डन इतना ताकतवर हो सकता है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर यानी रेत एम्पायर अपने मुंह से बहुत खून काटने लगा। अब इस चीज को देखते हुए कालती बता अपने मन में कहने लगा हमारे स्कारलेट एम्पायर यानी रेत एम्पायर की स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा चोट लग चुके हैं और वो अब पूरी तरह से हिल भी नहीं हो पा रहे हैं। और फिर वही दिशा पे अपने सामने देखते हुए कहने लगा तो इतना ताकतवर फिल्म एम्पायर भी डेमोनिक बुल की ग्रेविटी की वजह से चोट पा सकता है। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए उन सभी से कहने लगा अभी भी हमारी 4 हेवनली किंग्स पूरी तरह से तौबा नहीं है। वो सोने के बाद डेमन स्लेयर अब उससे कहने लगा वो अभी अपने रास्ते में है इस तरफ आने के लिए। जो सोने के बाद रेत एम्पायर यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाने लगा और बहुत ज्यादा स्कैरी लुक देने लगा। और एम्पायर और डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए एक छोटे से
से जानवर उनसे पूछने लगा और डेमन स्लेयर किस लिए यहाँ बाकी सारे ग्रेट एम्पायर को यहाँ पर सामने नहीं कर रहे हैं। ये डॉलर यहाँ पर सी हेवनली एम्पायर ऐसा है जो इस लड़ाई के अंदर सच में फाइट कर सकता है। उस छोटे से कीचड़ की बात को सुनने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा करीब आकर उसे देखने लगा। फिर हम लोग देख पाते ये छोटे से कीचड़ यहाँ पर और कोई नहीं, वो गॉड विष्णु का लीडर है, एक फॉक्स क्लैन का मेंबर। और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा अगर वो 5 हेवनली एम्पायर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर हम सभी को इस लड़ाई को आज तक खींचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो सुनने के बाद डेमन स्लेयर उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा उनके पास अपनी खुद के काम है। और फिर फेली एम्पायर यानी रेड एम्पायर उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा इस बार तुम सभी के पास भी अपनी खुद के काम होगा और हेवनली किंग के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर को बेला डेमन स्टार को पूरी तरह से कब्जा करना पड़ेगा। हमारे उस माइनर सिक्योरिटी को फिर से हासिल करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे कल्टीवेटर एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ। और फिर हम लोग देख पाते उसके बातों को सुनने के बाद वो गॉड विष्णु का लीडर फॉक्स उसकी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों शायद इससे मालूम चल चुका है यहाँ पर क्या हो रहा है। डेमन स्लेयर और ये सिर्फ इन्हें इस्तेमाल करे और कुछ भी नहीं। फिर अगली पर राइटर हमें गैलेक्सी को दिखा दो कहने लगा अब 2 फैक्शन एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था तो अब उनसे बहुत दूर गैलेक्सी के अंदर फिर एक बहुत बड़े ड्रैगन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा एक बहुत बड़े ड्रैगन आस्ते आस्ते उनकी तरफ भी आ रहा था। फिर उस ड्रैगन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस ड्रैगन का नाम यहाँ पर 9 नेता ड्रैगन है। सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो ड्रैगन अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सच में उसे दिखना तो जिसे हेवेंस प्राइड कहते हैं जिसे बारे में मेरी बहन बात कर रहा था। और फिर अगली बार आज के चारों तरफ बहुत से पेशिव को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तो जियो की सिक्योरिटी से पूरी मिल्की हुई गैलेक्सी के अंदर सभी इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं किया है अभी तो। स्टारशिप के बहुत सारे फ्लीट है जो लोग अभी स्पेस को पेट्रोल कर रहे हैं। अभी इंतजार स्टारशिप के लिए स्पेस के अंदर एक बेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो बहुत सारे मिनी वार फोर्ट्रेस प्लेन्स भी बनाया गया है तो यूनिवर्स के चारों तरफ घूम रहा है अभी। फिर राइटर मैग्नीटो और उसके फैक्ट्री को दिखाते हुए हमसे कहने लगा एमोनिक केओस का जो कंस्ट्रक्शन है मैग्नेटाइजर और उसके टेक्नोलॉजी के टीम काम कर रहा है। और फिर हमें पीछे वाले लेबोरेटरी का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों ये लेबोरेटरी देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। फिर अगली बार हमें म्यूटेंट क्रीचर को दिखाया जाता है जिसकी तरफ देखते हुए एक भॉइड क्रीचर कहने लगा आप एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू करो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस म्यूटेंट क्रीचर को बहुत ज्यादा लेजर बीम के साथ फायर किया जाता है। फिर उस लेजर बीम के साथ दुकान की वही जो म्यूटेंट क्रीचर बहुत जोर से रोड करने लगा। अगली बार उस म्यूटेंट क्रीचर के अंदर से बहुत देर लाइट बाहर निकलने लगा। इसे देखने के बाद वो भॉइड क्रीचर और मेनू तो दोनों ही थोड़ा सा शौक रहता है। और फिर हमें दिखाते वो भॉइड क्रीचर फिर से इवॉल्व हो चुका है। और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है भॉइड क्रीचर अभी अपनी ट्रांसलेशन के थर्ड उदार के अंदर आ चुका है। तो इसे देखने के बाद वो पहले बार भॉइड क्रीचर बहुत खुश होकर जोर से चिल्ला देना हम लोग सच में सक्सेस हो चुके हैं यहाँ पर। अब उसके बाद को सुनने के बाद मैंने तो उससे कहने का स्पीड एनर्जी इंजेक्ट करना अभी एक क्रीचर के स्टोरी के अंदर उसके ग्रोथ की स्पीड को स्पीड अप करने के लिए लेकिन ये सिर्फ भॉइड क्रीचर पर ही काम कर सकता है। और फिर जो मैंने तो ने भॉइड क्रीचर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इंसान और 20 इस तरह के कॉम्बक्शन के वही से मर भी सकते हैं। और फिर मैंने तो अपने सामने के भॉइड क्रीचर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इतनी कम वक्त के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाना ये सब कुछ सिर्फ इसके वजह से हो रहा है यहाँ पर। अगली बार वो भॉइड क्रीचर आप कहने लगा तो बहुत जल्दी ट्रांसलेशन की 5th उदार के क्रीचर को भी माना सकते हैं। और फिर हमें भॉइड माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाए डिवाइन थी अभी अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था। डिवाइन थी के इस कल्टिवेशन को देखते हुए होली 16 विंग्स अपने मन में कहने लगा वो इतनी जल्दी एनलाइटमेंट के अंदर जा चुका है। फिर होली 16 वही डिवाइन थी की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा एक मामूली सिक्योरिटी के अंदर वो इस तरह की फिनोमेना को क्रिएट कर पा रहा है। फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थी से अपनी कल्टिवेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा लाइट पिलर बन जाता है। तो भॉइड माइनर वर्ल्ड की आसमान को भी अब चीर रहा था। और इस चीज को देखते हुए होली 16 में बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाए डिवाइन थी अपनी आंखों को बंद कर अभी अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर अगली बार हमें स्टार फील्ड को दिखाते राइटर कहने का वक्त हमें से बीतते जाता है। 6 साल का वक्त पूरी तरह से बीत चुका है। तो उसी वक्त ग्रेट वेस्टर्न स्टार फील्ड के कॉर्नर के अंदर फिर कुछ पिलर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा एंशिएंट ट्राइब स्टार फील्ड की डार्कनेस के अंदर से बाहर निकल रहा था। फिर एक इंसान से देखने वाले क्रीचर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा सच में एक्सेप्शनल ट्राइब है तो भी इसे एंजल ट्राइब या फिर डिवाइन ट्राइब के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। ये लोग उनसे थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। तो उसी वो हमें और एक क्रीचर को दिखाया है दिखने में काफी हद तक एलियन क्रीचर जैसा ही दिख रहा था। और फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ वो बहुत सारे क्रीचर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पे ऐसे क्रीचर की संख्या बहुत ज्यादा ही था। और फिर अगली पर उनके सामने हम लोग एक बहुत बड़े पर्पल रंग के लाइट पिलर को देख पाते हैं। और फिर उसके अंदर से हम लोग देख पाते हैं ऐसे ही एक क्रीचर को बाहर निकलते हैं। सच में दोस्तों ये क्रीचर का जो एंट्री था वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और ये क्रीचर दिखने में यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था बिल्कुल है मेजेस्टिक क्रीचर के जैसा। अगली पर हम लोग देख पाते उस क्रीचर के सामने बाकी सारे क्रीचर झुकते हुए उसे गीत कहने लगा गॉड आपके ब्रेक थ्रू के लिए आपको हम लोग कांग्रेचुलेशन जा रहे हैं। यानी दोस्तों इस क्रीचर
क्रिएचर का नाम यहाँ पर डार्क गॉड है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते डार्क गॉड अभी उन सभी किताबें देख रहा था। फिर डार्क गॉड यहाँ पर एक अपना एविल फेस बनाने लगा और फिर उसी को हमें एक क्रिएचर की पांख को दिखाया जाता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक डार्क क्रिएचर को जो देखने में काफी हद तक एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था। और उस ड्रैगन को वहाँ पर लेंथ करने की वजह से जो जमीन बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो ड्रैगन अब उस डार्क गॉड के पीछे आकर जगह खराब हो चुका है। और इसे देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम डार्क किंग है जो ट्रांसलेशन 6 उधर का है। अभी सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन देखने में बहुत ही मेजेस्टिक दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें बहुत से पिलर का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा और इस बॉक्स के अंदर बहुत से तरह एंजल स्टार के अंदर किरदार हो रहे थे अपनी एंजल स्टार कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर हमें दिखाते 2 एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर को इन्हें दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है। एलिमेंटल ट्राइब के नाम है फिल्म की ट्रांसेंडेंस 6 और इस एलिमेंटल ट्राइब के नाम है यहाँ पर जीसिया ट्रांसेंडेंस 6 और फिर हमें लायन क्रिएचर को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है इसका नाम गोल्डन लायन है और ये 20 ट्राइब का मेंबर है और ये अभी ट्रांसेंडेंस 6 का है। फिर हमें क्रिस्टल क्रिएचर को दिखाते जाता है जिससे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है क्रिस्टल ट्राइब ट्रांसेंडेंस 6 और फिर हमें एक टाइटन ट्राइब के मेंबर को दिखाया जाता है इसका नाम माउंटेन टाइटन है और जो अभी ट्रांसेंडेंस 5 के अंदर है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाते हैं एमसी के दिशा पर 9 टेल फोर्स को उसी वो 9 टेल फोर्स को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि अभी अपने ट्रांसेंडेंस 5 के अंदर है। सच में दोस्तों यहाँ पर 9 टेल फोर्स देखने में बहुत ही मेजेस्टिक दिख रहा था। फिर 9 टेल फोर्स के साथ देखते हुए एक तो मेंबर बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा फॉक्स के बाद क्या क्वालिफिकेशन है उस पिलर पर बैठने का के बाद कैसे इतना बड़े पोजीशन आ सकता है। तो सुनी के बाद एलिमेंटल ट्राइब के मेंबर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा दोनों ने कोच से यहाँ पर आए हैं इस वैक्सीन ने ग्रेट एम्पायर को हराया था। तो एलिमेंटल ट्राइब के जो मेंबर की बात को सुनी के बाद बाकी से ट्राइब के मेंबर बहुत ही शौक और कहने लगा तो फिर ये वो लोग है वो एक ऑक्टोपस जैसा देखने वाला क्रिएचर 9 और फॉक्स की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या वो लोग अभी इंपीरियल कोड के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे हैं। और एक क्रिएचर कहने लगा कि जो इम्पोजी मीरा ने उस वॉच में बहुत ही एक्स्ट्रा उद्यानी है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं 9 टेल फॉक्स बहुत ही सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर 9 टेल फॉक्स बहुत ही कूल दिख रहा था। क्रिएचर 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लोग अभी इंपीरियल कोड के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। और एक क्रिएचर कहने लगा लेकिन फिर भी उनके पास बॉक्स है यहाँ पर आने का। हम लोग देख पाते हैं 9 टेल फॉक्स अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर अपने सामने तरफ दिखने लगा। फिर हम लोग देख पाते हैं 9 टेल फॉक्स अभी बाकी सारे क्रिएचर की तरफ ही देख रहा था। फिर अगली पर 9 टेल फॉक्स अपने फायर पावर को रिलीज करते बहुत देर जोर से चिल्ला कर ये वॉच में बहुत नॉइजी है यहाँ पर। वॉच में दोस्तों यहाँ पर 9 टेल फॉक्स देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते 9 टेल फॉक्स की इस तरह की पावर को देखने के बाद 2 क्रिएचर बहुत ही शौक है कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो भी यहाँ पर और भी बहुत से क्रिएचर बहुत घबरा कर कहने का वॉच में बहुत ताकतवर पीछे और फ्लक्चुएशन है। हम लोग देख पाते एक क्रिएचर आप 9 टेल फॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर उस क्रिएचर को आप तरफ आते हुए देखने के बाद 9 टेल फॉक्स उसकी तरफ देखते हुए उससे बोले क्या तुम्हें क्या चाहिए आप जो सुनी की बाद वो क्रिएचर आप 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा तुमने सच में ग्रेट एम्पायर को हराया है यहाँ पर स्पीड पावर सच में बहुत ही फॉर्मिडेबल है। उसी बार उस क्रिएचर की बात को सुनी के बाद 9 टेल फॉक्स उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर वो क्रिएचर पीछे 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते स्टेट पेस बनाकर 9 टेल फॉक्स से कहने लगा मुझे नहीं लगता है तुम इतना भी ज्यादा साहसी हो जो तुम उसके खिलाफ फाइट कर पाओ वो भी अकेले। जो सुनी की बात 9 टेल बहुत ज्यादा गुस्से में उस क्रिएचर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर 9 टेल उस क्रिएचर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात वो क्रिएचर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में 9 टेल की तरफ देखते हुए 9 टेल से कहने लगा जरूर मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ मुझे देखना है तुम्हारे पास सच में कितना ताकत है यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते वो क्रिएचर अपनी ब्लू फिल्म की पावर को अभी रिलीज करने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस क्रिएचर के ब्लू फिल्म को एम्पायर क्रोकोडाइल ने अपने हाथ से रोक दिया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर एम्पायर क्रोकोडाइल का जो साइज है उस वॉच में बहुत बड़ा हो चुका है पहले से भी ज्यादा। और फिर एम्पायर क्रोकोडाइल बहुत उसमें अपनी पावर को रिलीज करते उस क्रिएचर की तरफ देखते उससे कहने लगा अगर तुम खुद को इल्दा सिस्टर के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो भी पहले उसके लेवल में पहुंच कर दिखाओ। फिर एम्पायर क्रोकोडाइल अपनी पावर को पूरी तरह रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा कोई और यहाँ पर डिससैटिस्फाइड है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते बहुत से क्रिएचर यहाँ बहुत घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर लाइट को चमकते हुए देख पाते हैं। और फिर उस पिलर के ऊपर एक शराब में बाहर निकलते हुए कहने लगा फिर आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसे आप शुरू करते हैं। और हमें आजोरी स्टार का सीन दिखाया थे जब कोई इंसान जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सिस्टर 9 टेल पहले ही एंजल स्टार के अंदर जा चुका है। फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा बहुत उसमें सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा या तो भी एम्पायर क्रोकोडाइल भी उसके साथ गया है तो भी इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। सोने की बात फैलवा लेते भी थोड़ा सा उसमें सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बिल्कुल सही मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर जाना चाहता था। जो सोने के बाद लिटिल पांडा कहने लगा कौन कौन तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते उनकी तरफ देखते हुए सामने स्टेज पीस बनाकर उनसे कहने लगा लोग वहाँ पर कोई खेलने के लिए नहीं गया है लोग वहाँ बिजनेस के काम
के लिए गया है। और फिर शाओलिंग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पेज बनाकर एकदम लिटिल पांडा से कहने लगा यहाँ पर पहले ही मौज चुका है, इसीलिए पूरे ऑस्टार गेट स्टारफील्ड के अंदर से सारे फैक्शन जरूर वहाँ पर आएंगे जो लोग इस स्टेचू को सच में शेयर करते हैं। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा थोड़ा सहकौन शाओलिंग की तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा फिर ना होने के लिए क्या एंजल स्टार ने वहाँ पर हर एक एक्सपर्ट को बुला है, वो भी हर एक कैलेंडर के अंदर से नेगोशिएट करने के लिए। फिर लिटिल पांडा थोड़ा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा इस थोड़ा से मायने नहीं लगता है आगे जाए हम लोग वहाँ जाए या फिर ना जाए, लेकिन कोई भी हमारे खिलाफ नहीं जीत सकता है। उस सुनने के बाद शाओलिंग सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा से कहने लगा तो मैं भी ऐसा ही सोच रहा था यहाँ पर, लेकिन अचानक से वो लोगों ने इस चीज को बाहर निकाल लिया है। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा थोड़ा सा शौक कौन शाओलिंग से पूछने कौन सा चीज। फिर एक स्टारफील्ड के मैप को दिखाते लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए शाओलिंग उससे कहने लगा ये चीज यहाँ पर, इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा और तुम तो लेती बहुत देर शौक और कहने लगा क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये लोग यहाँ पर इस चीज को देख कर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ सुनने के बाद इस मैप की तरफ देखते हुए शाओलिंग उनसे कहने लगा एक स्टारफील्ड मैप है यहाँ पर। और फिर शाओलिंग उस स्टेज पेज बना को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा मैं तुम्हें इसे और भी एक्यूरेट बताऊं तो फिर एक मैप है जो ऑस्टार गेट स्टारफील्ड का है कि जहाँ ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी होगा, इससे हम लोग इस ऑस्टार गेट स्टारफील्ड को एक्सप्लोर कर पाए। फिर शाओलिंग उस स्टारफील्ड मैप की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा और फेलोन लेडी से कहने लगा ऑस्टार गेट स्टारफील्ड के अंदर हमारा जो एक्सप्लोरेशन है वो अभी यहाँ तो भी 1% को भी कवर नहीं कर पाया है। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टाइप के कल्चर भी है। फिर इस स्टार पीएम के अंदर से छोटे से हिस्से को दिखाते हुए इधर शाओलिंग कहने लगा छोटा सा चांग अभी हमारे कंट्रोल के अंदर है। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा थोड़ा सा परेशान को पूछने क्या उस छोटा सा चांग। जो सुनने के बाद शाओलिंग स्टेज बेस बनाकर उस स्टारफील्ड के मैप की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक दिन जरूर। अभी शाओलिंग उस स्टार मैप की तरफ देखते हुए बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा हर एक चीज जो इस मैप के अंदर है वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होने वाला है। वो सुनने के बाद लिटिल पांडा एक स्टेज बेस बनाकर हाँ जरूर। अभी शाओलिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा इस बार हम लोग एंजल ट्राइब के साथ मिलकर पहले कोऑपरेट करने वाले हैं। पर हमें दिव्यांग देवी का सीन दिखाए थे जहाँ पर दिव्यांग देवी अपनी कल्टिवेशन को कह रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी थंडरबोल्ट की दिव्यांग देवी को दिखाया था जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है थंडरबोल्ट दिव्यांग देवी है जो एक लो ग्रेड की दिव्यांग देवी है। दोस्तों इस देवी के बाद बहुत सारे पेशा स्किल है जिसके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग चाहे तो इसे पॉज कर पढ़ सकते हैं। उसमें दोस्तों ये थंडरबोल्ट का दिव्यांग देवी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर अगली बार दिव्यांग देवी आकर अपने तीर की मदद से इस तीर को पकड़ लेता है और फिर दिव्यांग देवी इस तीर को अपनी आंधारी प्लेन कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग देवी के सामने ये थंडरबोल्ट का दिव्यांग देवी देखने में बिल्कुल छोटे से बच्चे के जैसा दिख रहा था। दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते दिव्यांग देवी का असल में साइज कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। अभी दिव्यांग देवी सीरियस फेस बनाकर कहने लगा ठीक है मैंने इनमें से एक को तो मोल्डिंग कर दिया है। उसी वो दिव्यांग देवी की तरफ देखते होली 60 हुई दिव्यांग देवी से पूछने लगा बच्चे क्या तुम अब जाग चुके हो। वो सुनने के बाद दिव्यांग देवी होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा आप भी यहाँ पर सेकुलेशन के अंदर नहीं गए थे तो भी किस लिए आप यहाँ पर हैं। जो वो सुनने के बाद होली 60 वही दिव्यांग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को दिव्यांग देवी से कहने लगा यही 6 महीने बीत चुके हैं और मैं यहाँ पर बहुत पहले ही अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकल चुका हूँ। जो सुनने के बाद दिव्यांग देवी बहुत परेशान होकर होली 60 विंग्स से कहना क्या क्या 6 महीने पहले बीत चुका है, मुझे सिर्फ लग रहा था अभी सिर्फ एक ही दिन बीता है। जो सुनने के बाद दिव्यांग देवी आप देखते होली 60 में थोड़ा सा मुस्का को दिव्यांग देवी से कहने लगा अच्छे एक एक्सपर्ट होने के नाते इस चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अभी तुम साइकोलॉजी के अंदर जाने वाले हो तो आपके बाहर निकलने के बाद ऐसा ही होने वाला है, हर एक चीज पूरी तरह से बदल जाएगा। सारे इंसान बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाला है, दुनिया के अंदर अभी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहा है। वो सुनने के बाद दिव्यांग देवी आप होली 60 विंग्स के करीब जाकर होली 60 विंग्स से कहने लगा आपने बिल्कुल सही कहा, ये जूनियर हमेशा आपकी इस बात को याद रखेगा। सच में दोस्तों अभी दिव्यांग देवी के सामने होली 60 विंग्स से बिल्कुल एक छोटा सा किले जैसा दिख रहा है। और फिर दिव्यांग देवी एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप असल में कितने वक्त से यहाँ पर जिंदा हैं। जो सुनी की बात होली 60 में दिव्यांग देवी की तरफ देखते हुए दिव्यांग देवी से कहने लगा 2,20,000 ईयर्स के बाद मैं अपनी एज को काउंट करना बंद कर दिया था। अभी होली 60 में अपने पास को याद करते दिव्यांग देवी से कहने लगा ये सिर्फ ये चीज मालूम है जब भी मैं अपने साइकोलॉजी के अंदर से बाहर निकलता था कि मैं फिर से खुद को रिइंकार्नेट कर लिया है। अभी होली 60 वही आपके सामने बहुत से कबर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं पहले से जानता था उन सब पहले ही मर चुके थे। और फिर होली 60 में दिव्यांग देवी से कहने लगा जितना तुम ताकतवर बनते जाओगे उतना लोनी यार तुम यहाँ पर जरूर बन जाओगे। तो सुनी की बात दिव्यांग देवी अपनी आँख को सोते करते होली 60 विंग्स की तरफ देखते होली 60 विंग्स से कहने लगा अगर आप तो इसे जान नहीं दे सकते तो फिर आप जरूर शोरों के अंदर चले जाएंगे। जो सुनी की बात होली 60 में दिव्यांग देवी की तरफ देखते हुए दिव्यांग देवी से कहने लगा और बाकी सारी ऐसी बॉक्स बीतने के बाद मर जाएगा। कुछ भी क्यों ना हो एक टीचर के विल के पास फिर भी एक लिमिटेड लाइफ स्पेन ही होता है। फिर अगली बार
पर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए होली 61 डिवाइन थ्री से कहने लगा इस चीज के लिए खुद को मेंटल प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री यहाँ पर सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर डिवाइन थ्री होली 61 इंच की तरफ देखते हुए होली 61 इंच कहने लगा बिल्कुल ठीक है अपनी मैं ऐसा ही कोई नहीं बोला हूँ। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री फिर से अपने कल्टीवेशन को शुरू कर देता है। में दोस्तों इस बार डिवाइन थ्री के अंदर से जो ताकत बाहर निकल रहा था वो पहले से भी बहुत ज्यादा था। 2 और 3 फॉर्म को दिखा तो ये रायता आराम से कहने लगा अंदर वो डिवाइन थ्री के उस एवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद थ्री ऑफ एब्सोल्यूट है तो एवोल्यूशन का भी जो मोल्डे था वो अब शुरू हो चुका था। फिर डिवाइन थ्री के कल्टीवेशन को दिखा तो ये रायता आराम से कहने लगा अभी प्रेजेंट के अंदर इस सबसे स्ट्रेंजेस्ट डिवाइन थ्री का बारी आ चुका है। फिर डिवाइन थ्री के कल्टीवेशन को दिखा तो ये रायता आराम से कहने लगा जी वो फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी मेन स्टोरी के अंदर बुला लेता है। फिर वो फिर से खुद को सेक्युलर के अंदर ले जाता है। फिर पेस को देखा तो ये रायता आराम से कहने लगा बिल्कुल पानी के फलों के जैसा ही बीत रहा था। यहाँ पर 10 साल एक आंखों के फलों के जैसे गायब हो चुका है। फिर 9th फॉर्स को देखा तो ये रायता आराम से कहने लगा 10 साल के वक्त के अंदर पूरी वेस्टर्न गेट स्टारफील्ड वर्ल्ड सेटरिंग चेंजेस के अंदर से गुजर चुका है। मोनी कोड की जो पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुका है। लोगों ने और 3 स्टारफील्ड को अभी अपने कंट्रोल में ले लिया है। अभी 3 नए स्टारफील्ड को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा तीनों स्टारफील्ड यहाँ पर मिल्की स्टारफील्ड आजुरी स्टारफील्ड और सेंटोर स्टारफील्ड है। तो बहुत से सेंटोर को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा सेंटोर स्टारफील्ड पहली रेमोनी कोड के खिलाफ यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा था लेकिन उन लोग को बहुत जल्दी सरप्राइज कर दिया गया था। अभी कुछ सेंटोर के सामने बहुत बड़े बड़े वारशिप को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा सालों ने दाखिली वहाँ पर अपनी इंटरस्टेलर वारशिप को भेज दिया था। आप इतने बड़े बड़े वारशिप को देखने के बाद हम लोग देख पाते एक सेंटोर यहाँ बहुत ज्यादा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा जो एक पल के अंदर ही खत्म हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान एक सेंटर के स्वर को पकड़ रखा है और वो सेंटर बहुत मुख से खून खासते हुए कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। अगली वो हम लोग देख पाते यहाँ पर हे सावलिंग आ चुका है जिसने उस सेंटर को उसके अपने हाथों से उसके गोले को पकड़ते हुए उससे कहने लगा क्या सोच में। फिर रायता हमें और एक नए प्लेस को दिखाते हुए कहने लगा इस लड़ाई के बाद डेमोनिक कोड की जो फेम है वो पहले से भी ज्यादा फैल चुका है पूरे स्टार फील्ड के अंदर। फिर हमें गोल्डन एंड को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा 10 साल के अंदर डेमोनिक कोड इंपायर कोड के खिलाफ भी बहुत सारे वक्त फाइट कर चुका है जो अभी 5th ऑर्डर के अंदर ही है। इसने बहुत से ट्रांसेंडेंट के 6th ऑर्डर की एनिमीज को भी हरा दिया है। और फिर हमें कुछ डार्कनेस के क्रिएचर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा डार्कनेस स्टारफील्ड के लिविंग क्रिएचर भी अब अपनी स्टारफील्ड के अंदर से बाहर निकलने लगा। फिर एक सेराफिन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा टाइटन ट्राइब एलिमेंटल ट्राइब एंजल ट्राइब और डेमोनिक को उसी वक्त अपनी जो तरीके भेज दिया था डार्कनेस स्टारफील्ड के खिलाफ गार्ड करने के लिए। इसी वक्त उस एंजल के सेराफिन की तरफ देखते हुए कोई डार्कनेस ट्राइब का मेंबर कहने लगा जो वक्त तक तो हम तुम सभी को भी मार डालेंगे। और फिर एक डार्कनेस ट्राइब के मेंबर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अब डार्क ट्राइब डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर से बाहर निकल जाएगा। अब बोलो जरूर तो पूरे यूनिवर्स के अंदर मौत को फैलाने वाला है। इस तरह से ओवरवेलमिंग जो ऑपोजिशन के खिलाफ फेस करने की वजह से अभी के लिए सिर्फ अपने डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर ही वापस रिट्रीट कर सकता था। और फिर अगली को और एक बहुत बड़ी प्लेस को दिखाते हुए जहाँ पर बहुत से लाइट बाहर निकल था। रायता हमसे कहने लगा अब इस एरा के सबसे केवल एरा अब आने वाला है। उसी सेम बॉक्स के अंदर पूरे सोलर सिस्टम के अंदर एक आवाज गुजरने लगा। और फिर हमें दिखाते सान के ऊपर डिवाइन थ्री के सील होता को। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के इस सील होता को या तो भी लिटिल पांडा भी दूर से देख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री के इस सील होता को देखते हुए लिटिल पांडा थोड़ा सा परिश्रम को खुद से कहने का तो मास्टर के सील होता है वो आचरण से पेश के अंदर आ चुका है। और फिर हमें दिखाते डिवाइन थ्री के रूट का सीन जो देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और फिर हमें दिखाते पूरे की पूरी डिवाइन थ्री को। अगली पर हमें आजुर स्टार का सीन दिखाता है। आप सावलिंग भी आसमान में डिवाइन थ्री के इस सीलोता को देख पा रहा था। और फिर सावलिंग आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहना क्या मास्टर अब जागने वाला है। तो इस सीलोता को महसूस करने के बाद एक सेरामी बहुत ज्यादा शौक है तो भी टाइटन किंग भी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। फिर टाइटन के अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परिश्रम को खुद से कहने लगा इतना से खतरनाक हो रहा क्या वो अपने 7th ऑर्डर की जो ब्रेक थ्रू है उसे कंप्लीट करने वाला है। कुछ सुनने के बाद उसके पीछे डिवाइन आना में बाहर निकलते हुए उससे कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो डिवाइन आना में अपनी पावर को रिलीज करते हुए टाइटन किंग से कहने लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये सच में 7th ऑर्डर का होता तो फिर शायद यहाँ पर सी ऑफ लॉर्ड्स को पूरी अच्छी तरह से अधिकार कर पाता और ये शायद आसानी से पूरी की पूरी स्टार फील्ड के आधे हिस्से को इफेक्ट कर पाता। उसी बार इस आर्नामेंट को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एक इंपियर आर्नामेंट है जिसका नाम टाइटन क्राउन है। टाइटन क्राउन के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग कहने लगा फिर ऐसा लग रहा है यही वो केस हो सकता है। वो सुनने के बाद टाइटन क्राउन फिर से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए टाइटन क्राउन कहने लगा वो डिस्टर्बेंस अभी वो स्प्रेड कर रहा है किसी भी 7th ऑर्डर की ब्रेक थ्रू से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। अगली को हम लोग को दिखाया डिवाइन थ्री का सीन जहाँ पर से बहुत लाइटिंग अभी तो डिवाइन थ्री पर गिर रहा था बिल्कुल एक डिवाइन एवोल्यूशन की जैसा
ही अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग तेरी की पूरी स्टोरी की जो रॉन्ग है और धीरे धीरे बदलने लगा। अभी दिव्यांग तेरी की स्टोरी के अंदर हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े फॉल को भी देख पाते हैं। फिर रायतर हमें दिव्यांग तेरी के अंदर और एक तेरी को दिखाते हुए कहने लगा एक इंस्टेंस दिव्यांग तेरी है और फिर और एक तेरी को दिखाते हुए दिव्यांग तेरी सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि यहाँ पर वाइटालिटी दिव्यांग तेरी है। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तेरी अपने अंदर से बहुत ज्यादा बड़े बड़े टेंटिकल को बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग तेरी ने अपने टेंटिकल के वजह से पूरे आसमान को भी छा दिया था और फिर दिव्यांग तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा 10 साल के वक्त के अंदर ये चाहे पांचों दिव्यांग तेरी अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर को लेक कर रहा था। आप वक्त आ चुका इन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्व करने का। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तेरी अपने अंदर उन सारे तीर को पोइसे डालते हुए कोना शुरू कर देता है। फिर हमें एक डार्क ट्राइब के मेंबर को दिखा जो अभी दिव्यांग तेरी के सिलौते की तरफ भी दिख रहा था और फिर वो डार्क ट्राइब के मेंबर आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था डेमोनिक कोड के जो मास्टर है वो सच में असल में यहाँ पर एक दिव्यांग तेरी है। और फिर इस डार्क ट्राइब के मेंबर को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम डार्क गॉड है जो एक तांसने शीर्ष उदार का जो बांधा है यहाँ पर उनके बीच और एक केचा बाहर निकलते हुए आप तो डार्क गॉड से कहने लगा ये कोई सिंपल और यहाँ पे मामूली दिव्यांग तेरी नहीं है। इस फेलो ने यहाँ पर 5 डिवाइन फॉर्म को भी कंडेंस कर लिया है। इनके मदद से इतने बड़ी ब्रेकथ्रू को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो सुनने के बाद उनके बीच से और एक ड्रैगन बाहर निकलते हुए उनसे कहने लगा कि टेबुलेशन के वक्त के दौरान वो सुनने के बाद डार्क गॉड एक सीरियस फेस बनाकर बहुत देर कोल तो कहने लगा हम लोग अपनी एक्शन को लेने वाले हैं। वो सुनने के बाद वो नया केचर कहने लगा ये सुना है डेमोनिक के सोच में बहुत खतरनाक है क्या तुम बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस हो इसके बारे में। तो भी एंजल और टाइटन्स भी उनसे बहुत ही ज्यादा दौड़ता है। उसी वक्त इस केचर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम घोस्ट किंग है जो तांसेन 6 उदार का है। घोस्ट किंग के बात को सुनने के बाद वो अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करने लगा। फिर डार्क गॉड के पीछे हम लोग यहाँ पर और एक नया आतिबे को देख पाते हैं। तो आतिबे देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जिस आतिबे को देखने के बाद घोस्ट किंग बहुत ही घबरा कर कहने लगा ये चीज अगली वो घोस्ट किंग उस आतिबे की तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान को कहने लगा क्या डार्क तो असल में इस तरह के आतिबे को पोजेस करता है। उसी वो घोस्ट किंग के बात को सुनने के बाद डार्क गॉड अब उससे कहने लगा ये डार्क ट्राइब का इंपीरियल आर्मामेंट है यहाँ पर। और फिर अगली वो डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए डार्क गॉड कहने लगा मैं जरूर उस डिवाइन तीर को डेवोर करने पड़ा हूँ। फिर डार्क गॉड अपनी इंपीरियल आर्मामेंट की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कोई भी मुझे इस बार नहीं रोक सकता है। सच में दोस्तों इस डार्क गॉड को लग रहा है ये सच में डिवाइन तीर को खत्म कर सकता है और डिवाइन तीर पर आसमान से हेवनली टेबुलेशन अब गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। डिवाइन तीर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ताकतवर पावर जब मैंने इस चीज को सिर्फ शुरू किया है उसी वो फिर डिवाइन तीर आपने क्रिएट किया हो और एक डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इन पांचों ग्रेटर डिवाइन फोर को मेरे साथ मार्च करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते थांदा वो डिवाइन तीर का जो तीर थे वो अब डिवाइन तीर के अंदर से बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर थांदा वो डिवाइन तीर से पूरी तरह से आलोक होने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन तीर सोच में बहुत देर शौक और खुद से कहने लगा इन सभी को मार्च करना सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। इस सोच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उदाहरण है। हम लोग देख पाए डिवाइन तीर पर आसमान से बहुत ज्यादा हेवनली थांदा गिरने लगा और इस चीज को देखते हुए डिवाइन तीर अपने मन में कहने लगा इस चीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने में मुझे 10 दिन का वक्त लग सकता है। यानी दोस्तों डिवाइन तीर का जो ब्रेक थ्रू है वो 10 दिनों तक चलने वाला है अभी। उसी को हम लोग देख पाते पेज के अंदर से कोई अचानक से डिवाइन तीर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग का अटैक अब डिवाइन तीर की ओर जाकर डायरेक्ट हिट हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन तीर अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में आकर जोर से चिल्ला कहना कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तीर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बेस के अंदर एक डार्क केचर को फिर हम लोग देख पाते वो डार्क केचर अभी अपने मास्क को पहन कर खड़ा हुआ था। उस डार्क केचर की तरफ देखते हुए डिवाइन तीर शौक को खुद से पूछने लगा ये किस तरह का केचर है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तीर अपनी रूतों की मदद से उस डार्क केचर पर अटैक करने के आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी पर एक इंसान आकर डिवाइन तीर से कहने लगा इस चीज को मुझ पर छोड़ दीजिए। उस बिंग को देखने के बाद डिवाइन तीर सोच में बहुत शौक कहना कौन हो तुम यहाँ पर। फिर डिवाइन तीर उस बिंग की तरफ देखते बहुत शौक कहना लाउरेल। उसमें दोस्तों लाउरेल यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की में बदल चुका है। इसी पर लाउरेल को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था अभी तांसेन 5th उदार का अंदर है। फिर हम लोग देख पाते लाउरेल अब डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराया। सच में दोस्तों यहाँ पर लाउरेल देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। पर हम लोग देख पाते लाउरेल दोस्त सेतु केचर तरफ जो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा हमारा साहस भी कैसी हुआ डिवाइन तीर पर अटैक करने का क्या तुम मरना चाहते हो। वो हम लोग देख पाते वो सेदो केचर अभी राउल के देखने पर कहना हाँ। फिर हमें दिखाते उस सेदो केचर की वजह से और भी बहुत से सेदो केचर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखने के बाद राउल बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा घोस्ट ट्राइब भी यहाँ आ चुका है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इस तरह से हम पर इसलिए ओपन में अटैक कर सकते हो। उस सुनने के बाद बहुत से घोस्ट केचर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को लाउल से कहने लगा ट्राइब हमेशा डेमोनिक कोड के खिलाफ फाइट कर रहा था जो डेमोनिक कोड पहले इतना ताकतवर बन चुका है। फिर किसलिए घोस्ट
घोस्ट एम्पायर चुपचाप बैठा रहेगा और कुछ भी नहीं करने वाला है। क्लिप हम लोग देख पाए लाउरेल और घोस्ट ट्राइब के मेंबर के कहते कि वही यहाँ पर बहुत धमाका होने लगा। फिर हम लोग देख पाए लाउरेल ने बहुत ही आसानी से बहुत से घोस्ट ट्राइब को अपनी तीर रूट की मदद से पकड़ लिया है। फिर लाउरेल अपने हाथ के अंदर मूर्ति को बांधते जोर से चिल्ला कहना अब एक्सटरमिनेट हो जाओ। इसमें दोस्तों लाउरेल यहाँ देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लाउरेल के सिर्फ इतना कहने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। क्लिप हम लोग देख पाते लाउरेल के साइड से बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत स्पीड से आगे बढ़ना, जिस चीज को देखने के बाद लाउरेल पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लाउरेल पीछे की तरफ देखते हुए बहुत परेशान होकर जोर से चिल्लाते ये चीज सोचने में बहुत बुरा है हमारे लिए। तो उसी वो हम लोग देख पाते दो घोस्ट ट्राइब का मेंबर डिवाइन ट्री पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था। फिर उनमें से एक घोस्ट ट्राइब के मेंबर डिवाइन ट्री आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। लेकिन उसी वो उनके सामने हम लोग एक बहुत बड़े पांजी को आते हुए देख पाते जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा तुम लोग किस लिए अब इतना मुस्कुरा रहे हो। अब उस पांजी को अपने सामने देखने के बाद घोस्ट ट्राइब का वो मेंबर बहुत ही शौक था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांजी के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से वो सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर वहाँ पर खत्म हो जाता है। या तो भी उस पांजी के एक अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े एक मेteor भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद घोस्ट ट्राइब के और भी बहुत से मेंबर डिवाइन ट्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा अब वो रुकना मत। यहाँ पर सच में हम लोग का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो चुका है पहले से। लेकिन उसी पर उनके सामने हम लोग देख पाते नाइनटेल फॉक्स अपनी मुंह के अंदर से अपने फिल्म ब्रेथ को छोड़ने लगा। दोस्तों नाइनटेल फॉक्स ने अपने सिर्फ एक ही फिल्म ब्रेथ की मदद से उन सारी डार्क क्रीचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर हमें दिखाते एम्पर क्रोकोडाइल का सीन जहाँ पर एम्पर क्रोकोडाइल आने के बाद अपने स्पेशल मूव के इको बॉयब को छोड़ने लगा, जिसके वजह से एम्पर क्रोकोडाइल की स्टोरी के अंदर से बहुत से सोच सेलेस के देखने वाला सेलेस बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर एम्पर क्रोकोडाइल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पर क्रोकोडाइल के उस अटैक के वजह से बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर आधे हिस्से में काट जाता है। दोस्तों एम्पायर क्रोकोडाइल का ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते घोस्ट ट्राइब के मेंबर के फेस पर किसी ने अपने दांते की मदद से अटैक कर दिया है। फिर हम लोग देख पाते ये बीइंग यहाँ पर कोई और नहीं है, यहाँ पर हमारा छोटा सा प्यारा गोल्डन मानकी है। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में उन सारे घोस्ट ट्राइब की तरफ देखते हुए कहने लगा यहाँ पर या तो भी मास्टर के करीब जाने के बारे में सोचना भी मौत। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन मानकी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। पर हमें दिखा थे बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर यहाँ बर्फ से पूरी तरह से जम जाता है। और फिर हमें दिखा थे व्हाइट ड्रैगन का सीन जो यहाँ पर आने के बाद अपने स्पेशल स्किल एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल करने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन का स्किल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और व्हाइट ड्रैगन से भी एक ही स्किल की वजह से बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया था यहाँ ब्लैक थंडर ड्रैगन का सीन जो यहाँ पर आको अपनी थंडर पावर को बहुत ज्यादा जोर से रिलीज करने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ ब्लैक थंडर ड्रैगन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और हमें दिखाया था यहाँ पर फोनिक्स बात भी आ चुका है जो यहाँ पर आको अपनी फोनिक्स फिल्म को बहुत ज्यादा जोर से रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स बात के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो जाता है। तो भी दोस्तों उनका जो राग है वो भी नहीं बचता है। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते हैं बहुत से घोस्ट ट्राइब के मेंबर अभी डिवाइन ट्री पर अटैक करने के लिए डिवाइन ट्री के बहुत ही कोरी पहुंच चुका था। अब इस चीज को देखने की बात गोल्डी मां की सोच में बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा हमारा पूरा यूनिवर्स अभी इन सारे पीच ब्लैक केचर के द्वारा पूरी तरह से भर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से कोई आकर उन पर अपने लेजर बीम से अटैक करते हैं, जिस अटैक को देखने के बाद पहले वो सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते इस लेजर बीम के अटैक की वजह से वो सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर पूरी तरह से गायब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया था यहाँ पर जो डेमोनिक कोड की स्टार फिलिप का सीन जो यहाँ पर पूरी तरह से आ चुका है। इतने बड़े बड़ी स्टारशिप को देखने के बाद घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इनके वेपन से किसी भी हालत में खुद को हिट होने मत देना। और एक घोस्ट ट्राइब के मेंबर कहने लगा अभी यहाँ से भागो। अगली वो हम लोग देख पाए डिवाइन ट्री अपनी सारी फिरोसिया बिस्क की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा कोई भी नहीं सोचता इतना सा पार होने के बाद ये लोग सोच में इतना ताकतवर बन जाएंगे। सोच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी भी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बहुत से घोस्ट ट्राइब के मेंबर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और फिर उसी वक्त हमें पेज के अंदर डार्क गॉड का सीन दिखाया था जो यहाँ पर बिल्कुल अकेला आ चुका था। फिर डार्क गॉड अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ये लोग सोच में कितना बेकार है मेरे लिए। फिर डार्क गॉड एक सीरियस पेज बनाकर डिवाइन ट्री तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे फिर भी यहाँ पर हर एक चीज के लिए खुद पर रिलाई करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड अपनी पूरी पावर की मदद से डिवाइन ट्री पर एक लेजर बीम के अटैक करने की कोशिश करने लगा। उसमें दोस्तों डार्क गॉड देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।